बालकनी में सबसे पहले फ्लैट लिया तो वो घास रखा, प्लास्टिक वाला। अरे एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया दिमाग में? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग इतना प्यार कर लिए हैं कि मुझसे उम्र में बड़े लोग मिले, पैर छू लिए पापा समझ के। मीम देखा हो जो देख के मजा आ गया हो? मैं तो बोल नहीं सकता, शिवम दुबे का देखा था। कैसा फीड में किस टाइप का कंटेंट आता है? एक तो मेरे पे कुकिंग वाला आता है, कुकिंग। काटने पीटने की आवाज आती ना। मैं कॉलेज टाइम में एंटी माई था। ये है मैंने एंडी माइने अरे कोई एक चिप विपी आ जाए दिमाग में से लगा दो, हाँ तो उस पर भी काम कर रहे हैं ना एलन मस्क। फिर किस चीज पे मम्मी पापा डांटेंगे यार? चिप चार्ज किए, चिप चार्ज किए। लाश जलाने के लिए कंपनियां बन गई हैं, आ रही हैं घर से लेके जा रही हैं बॉडी लाश जलाने के लिए। एक जमाना जब व्हाट्सएप नया नया आया था तब जो मचा हनुमान जी के नाम पे शेयर करवाते थे भाई। फिर तुमको भी उसमें लिखा रहेगा कि इन्होंने 25,000 हनुमान जी की पर्ची छपवाई थी तो इनकी मनोकामना पूरी हुई। अब तुम्हारे पास आया तो तुम्हें छपवाना ही है, चाहे जो हो जाए। नमस्ते, राम राम। मैं आपका दीपक शंकर जरवाल और आपका ग्राउंड फ्लोर पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक YouTube की ऐसी टीम है जिसको हमने हमारे सामने ही बनते देखा और आगे बढ़ते देखा, उनकी मेहनत देखी। आइए उनसे जानते हैं उनकी यात्रा के बारे में, उन्होंने उस यात्रा में क्या सीखा। इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं सीखो ऐप। सीखो ऐप एक भारतीय प्लेटफॉर्म है जिसपे लर्निंग की वीडियोस आपको मिलेंगी। आप वहाँ पे कई सारी स्किल सीख सकते हैं और जैसे खासकर अगर आपको मान लो YouTube सीखना है और आप YouTube, Instagram इन सब पे कैसे कंटेंट क्रिएट करना है तो वो भी आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हो? मैं तो कम करता हूँ, मैं यूट्यूब ज्यादा करता हूँ, इंस्टाग्राम कम ही करता हूँ। मतलब दिन का कितना टाइम खर्च कर देते होगे? सब फोन ऑन सब जगह मिला के। हमारा धंधा ही वही है। मेरा चला जाता है भाई 1.5 घंटे तो चले ही जाते हैं, 1.5-2 घंटे। मेनली इंस्टाग्राम या यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों बराबर? आपका? मेरा भाई 2-3 घंटे मोस्टली यूट्यूब, इंस्टा कभी कभी, नहीं तो यूट्यूब। मोस्टली यूट्यूब। इंस्टाग्राम बहुत अलग टाइम पे यूज होता है, एकदम सुबह सुबह। मेनली क्या किस तरह का कंटेंट आ रहा है आपकी फीड में? मैं तो ज्यादातर यूट्यूब का पॉडकास्ट ही, जो भी इंटरव्यू एक्टर्स के आ रहे हैं वही सब सारी चीजें। इंस्टाग्राम पे नया क्या ट्रेंड चल रहा है, अपने ही अकाउंट की रीच, अपने अकाउंट का कमेंट, क्योंकि कमेंट में ही सब कुछ मिल जाता है। हाँ मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते हो, अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ, दूसरे के कंटेंट को ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे, मतलब हमारे चैनल के अलावा 2-3 चैनल ही हैं जो ड्रामा बनाते हैं रील्स में, तो वो हमारा सेगमेंट है भी नहीं रील्स का, जो जैसे सब बना रहे हैं, तो उतना मैं एक्सप्लोर नहीं करता। मेरा अपना पर्सनल है, शायद ये एक्सप्लोर करते हैं, ये करता हूँ। आप लोगों का क्या सीन रहता है? मैं तो यूट्यूब ही करता हूँ ज्यादा, पॉडकास्ट, न्यूज, इंटरव्यू। कैसा फीड में किस टाइप का कंटेंट आता है? एक तो मेरे पे कुकिंग वाला आता है, वो कुकिंग। चिकन विकन काटने वाला। खाता नहीं मैं, मेरे ज्यादा वो दिखता है, अच्छा लगता है। ASMR वाला नहीं होता जो पहाड़ों वहाड़ों पे जाके साउंड के साथ सुनता है। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसमें वॉइस किसी और की होती है? नहीं, वो सिर्फ काटने पीटने की आवाज अच्छा। आती ना। वो चाकू की आवाज, वो धनिया कट रहा है। वो नया सेगमेंट चालू है ASMR वाला। मुझे अच्छा, वो कहीं चले जाते हैं, वो अंटार्कटिका में बनाते हैं, बर्फ पड़ रही है, दो पत्थर रख के और फिर आग जलाएंगे, इस टाइप का। वो अच्छा लगता है। और एक और अच्छा चिंगारी से वो आग लगाते हैं। घर और बनाना, रात में बैठ के घर बनाना देख रहा कर रहे थे ना कि लूप में चल रही है चीजें। वो शहर वसाली, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार जंगलों में चलते हैं वापस। चलते हैं। इसलिए हम लोगों ने बालकनी में सबसे पहले फ्लैट लिया तो वो घास रखा, प्लास्टिक वाला। यहीं बैठ के लिख पाऊंगा। फील वहाँ चाहिए, कभी नहीं गए। नेचर की फील लेने के लिए। नेचर तो दिखता नहीं, क्या फील, आसमान दिखना जरूरी है। मैं फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ, मतलब हर 2 घंटे मुझे आसमान देखना पड़ता है। क्या होता है उससे? पता नहीं, ऐसा लगता है कि घुटन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एक बार आसमान देख लूं। तो उससे लिमिट नहीं लगती है फिर? नहीं, अच्छा लगता है, मतलब फील गुड होता है बस। मैं भी यही करता हूँ। 1-2 घंटे कुछ हो जाता हूँ, बाहर वॉक पे निकल जाता हूँ। हालांकि गर्मी अब इतनी तेज हो गई है कि बाहर वॉक पे जा नहीं सकता और मेरे उसमें बालकनी है नहीं है। इनके चक्कर में पता नहीं कितने फ्लैट हम लोगों ने देखे कि धूप आनी चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, अंधेरा ना हो कमरे में। हाँ। असल में क्या है कि हम और ये फ्लैट पे जब रहते हैं तो बात नहीं होती हमारी। अब 20 साल से दोस्ती, अब क्या बात कर लें। कोई और ये आते हैं तो मैं खुश रहता हूँ, नीचे जाते हैं हम लोग, घूमते टहलते बात करते हैं। कौन कौन रहते हो आप लोग? मैं और ये बस। अच्छा, 2 लोग ही? हाँ, और ये बगल में इनका अपार्टमेंट है, शादीशुदा है ना ये। इनको अलग रखना जरूरी है। नहीं, इनको अलग रखना जरूरी है।
वहां तो डिसिप्लिन रहता है। अच्छा, आपकी फीड में किस टाइप कंटेंट आता है? मेरे में यार एक तो व्लॉग आते हैं वो बाहर घूमने वाले। तो मैं मतलब बाहर तो किसी कंट्री में नहीं गया, लेकिन मैं लगभग 120-25 कंट्रीज में घूम चुका लगभग। तो वहाँ रील्स के माध्यम रील्स नहीं, वो बड़ी वीडियोस जो होती हैं, व्लॉग्स जो आते हैं बाहर के, वो डॉक्टर यात्री करके है, और वो वो भी मेरे परमवीर और ये सब घूमते रहते हैं। किसी की 100 कंट्री हो गई, किसी के तो मैंने उसी तो अभी loop शुरू में किया लगा है। हूँ। और दूसरा ये है कि कंटेंट देखने का टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा टाइम निकालते हो खोजने में, क्या देखें क्या देखें क्या देखें। तो इजी टू गो मेरे लिए यही है। अगर क्रिकेट नहीं आ रहा है तो यही होगा, हाँ कोई देश घूम लेते हैं। और किस टाइम पे देखते हो ऐसे कुछ, जैसे अभी एक नया मैंने ट्रेंड देखा लोगों की हैबिट में, कि लोग जब खाना खाने बैठते हैं ना तो कुछ चला के रख देते हैं, कोई पॉडकास्ट है। ये एक नई हैबिट डेवलप हो नहीं, रही मेरी है। बचपन से है, टीवी था तब, हाँ, हाँ। टीवी के सामने ही खाना। हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ तब सब लोग टीवी देखते थे। पिताजी की वजह से आ गई। वो सारी चीजें पीछे से ही आई हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको। वो ये वाला भी जो ये घर वर बनाने वाली वीडियोस ये देखता रहता है, उसमें भी यही था कि लोग घूमते फिरते रहते थे, अचानक से फिर अनाज उगाने लगे, फिर रुक गए, घर बना लिया, बाउंड्रीज बना ली, लेकिन पीछे से तो वही है, अंदर घूमते रहना है। तो वो निकल के आ रहा है बाहर। निकल के आता जैसे यूएसए में पहले उन्होंने लिखने पढ़ने के चक्कर में चर्च सब छोड़ दिए, है। अब हमारे बाबाओं के पीछे भागते रहते हैं, मुक्ति दिला दो हमें। अच्छा, तो आप लोगों का जो भी कंटेंट का टाइम स्पेंड करते हो उसमें मीम वगैरह आते हैं? हाँ, मीम तो आते ही रहते हैं, मीम आते हैं, मतलब जब शॉर्ट्स या रील वगैरह कंज्यूम करते हैं तब। इंटरेस्ट है आप लोगों का मीम वगैरह में, या फिर बस नॉर्मल है? एक टाइम पे था वो। इवेंट्स में है, जैसे क्रिकेट का है तब उस टाइम थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, मतलब ट्रेंडिंग टीम में 2-3 लड़कियां चुनाव जब चल रहा था तब था करा थोड़ा देते सा। थे। और वैसे इंडिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब हर वीक हर महीने कुछ ना कुछ तो एक बड़ा इवेंट होता है। किस लास्ट कोई मीम देखा हो जो देख के मजा आ गया हो? मैं तो बोल नहीं सकता, शिवम दुबे का देखा था। बोल सकते हो, हम बीप कर देंगे। उसमें था कि भाई ने बोला है कि रोहित को जीतने नहीं देना है। शिवम दुबे का मुंह लगा था। और एक वो भी तो था अभी अक्षर पटेल का, गांधी जी भी वांट, बापू भी वांट, सॉरी। अक्षर का एक और वो मीम आया था उसमें कि उसकी बीवी का नाम मेहू है, तो मेहू माही, थाला फॉर अ रीजन। लोग कहीं भी जोड़ देते हैं वैसे थाला फॉर ए रीजन। तो महेंद्र सिंह धोनी मुझे लग रहा है सबका ही मेरा भी है फेवरेट। यार वालों का भी फेवरेट। आप तीनों का भी इतना ही है क्या फेवरेट? मेरे तो युवराज फेवरेट था, उसके बाद अब रोहित, धोनी, विराट सभी फेवरेट ही। एंटी माही नहीं है? मैं कॉलेज टाइम में एंटी माही था। ये है। मैंने एंटी माइने अरे कैमरे मैं के अभी सामने बदल माही होता जा रहा हूँ कि थाला फॉर अ रीजन। अब रुक जाओ, संन्यास ले लो, आराम करो, मेंटर बनो देश के लिए और कुछ करो। ठीक है। मैं कॉलेज टाइम में मुझे थोड़ा बैटिंग पसंद नहीं थी उनकी। क्योंकि किधर से भी खेल लेता था इसलिए। नहीं, वो मतलब लोग उसको बोलते Bookish थे cricket उस नहीं टाइम खेलता पे, आई थिंक मे बी फिनिश कर नहीं पा रहे थे वो। मेरे विंग में ही 2 लोग और थे बैचमेट, उनसे बड़ी लड़ाई होती थी। वो डाई हार्ड फैन थे धोनी के, और उसी टाइम 1-2 मैच ऐसे हुए जिसमें धोनी नहीं जिता पाया, क्योंकि धोनी की अच्छा, आदत वो वाला भी तो एक जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज वाला भी तो था जो आखिरी में एक गेंद पे 1 रन 2 रन चाहिए था, उसमें भी कैच आउट हो हाँ, गया। क्योंकि धोनी की आदत है लास्ट तक मैच लेके जाते हैं, और फिर वहां कर नहीं पा रहे थे, तो मेरे को बड़ा वो मिल गया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे लेकिन धोनी का वापस से फैन होता जा रहा हूँ। मजबूत पीआर टीम। नहीं, पीआर नहीं, मैं तो उसकी वो नहीं देखता एक्चुअली, जो अलग से जब क्रिकेट में, जैसे आईपीएल मैंने बहुत बार देखा है। 2024 का आईपीएल उसी के चक्कर में चल गया मुझे लगता है। हाँ, नहीं ये नहीं है, बीच में 2018-17 के बाद के जो आईपीएल हुए हैं, उनको ये पता होता था कि किस बॉलर को नहीं मारना है और किसको मारना है, और वो उसको एग्जीक्यूट कर भी देते थे। नहीं कर पाते तो शायद मैं बोलता यार ये देखो फिर से इसने कर दिया। बट ये पता होता था इन 3 ओवर में से जल्दीबाजी नहीं करनी है, 1 ओवर में मैं 20-30 रन ले सकता हूँ। और जो अवेयरनेस है, जैसे आप बहुत सारे विकेट देखोगे हेड को आउट कर रहे हो किसी को, पहले ही फील्ड सेट कर देंगे कि इसको ये बॉल करानी है। तो जो गेम अवेयरनेस है वो मुझे नहीं लगता ऐसा आदमी है देखो, पहले फैन नहीं था, फैन हो गया, तुम हो, पहले फैन थे, अभी भी न्यूट्रल हूँ। अरे चलो, मैं उनके पीआर टीम में, फैन से न्यूट्रल पे आ गए हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अब हम उनको कुछ और पद पे देखना चाहते हैं। बाहर हो गई थी टीम इंडिया से पहले ही, वो तुरंत आया। स्टार कल्चर चल रहा था ना। खैर क्रिकेट का चलता रहेगा। आप लोगों की आज भी इंडिया को जिताना है।
पहले ही नहीं सोचता मैं तो यार। मैंने आज सोशल मीडिया इसलिए नहीं खोल रहा कि साले आज देखना शाम तक आते आते तो ऐसी हाइप बना देंगे। कल हम लोग तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और बैटिंग का वो देख रहे थे, पूरा आकलन कर रहे थे कि क्या क्या करना है कि किसको आउट करवाना है, मनाना है बैठ के। वो देखा एक जो प्रफुल्ल है, एमबीए चाय वाला, आई सपोर्ट साउथ अफ्रीका। एक बार भाई ने हमें भी मैसेज किया था पेज पे, ऑल द बेस्ट भाई। हम रुक गए, फॉलोवर हमारे 1.5 महीने तक। लोग फिर वो करते हैं कि अब देखना आज अगर इंडिया जीत गई तो वापस से मीम बनेंगे कि भाई की एक्यूरेसी 100% है। अभी उसको कह रहे हैं असली देशभक्त। खैर ये सब चलता रहेगा। आप लोगों का जो हैशटैग टीम है उसमें आप लोगों का आप एक इंट्रो दे सके लोगों को कि भाई मेरा ये है, यहाँ से हूँ, ये मेरा एक हैशटैग की टीम में ये रोल है। बताओ। तुमसे शुरू करो, यही है सेलेब, यही है। तुमसे ही शुरू करो शुरुआती। वैसे तो मेरा नाम पूरा जो है कुशल कुमार दुबे है आधार कार्ड पे, वैसे कुशल बोलते हैं सब। घर पे बुलाने वाला नाम शुभम है। हैशटैग में मैं अमूमन जो है वो एक्टर के तौर पे ही काम करता हूँ। राइटिंग में कभी कभी जैमिंग जब होती है तो बैठ जाता हूँ, नहीं तो बस एक्टिंग और प्रोडक्शन जब होता है, कुछ बड़ी वीडियोस या फिर हम स्केच बनाते हैं तो प्रोडक्शन संभालने का भी थोड़ा मैं देखता हूँ। बाकी यही है बस फिलहाल तो हैशटैग में मेरा काम यही है ऑलमोस्ट। बस सेम ही है, नाम सूर्यान से, जौनपुर से हैं, उसी जगह से। और कंटेंट टीम लीड करता हूँ, राइटिंग और डायरेक्शन का। तो ये है। डायरेक्टर हो आप? चाहता हूँ बनना। तो बन जाओ। अब इनकी बात। मुझे लगा और बताएगा तो। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी और बताने वाला है, फिर इसने इधर किया फिर इधर कर दिया। नहीं, ये वाला जो राउंड चला, ये वाला तो मुझे लगता है कि क्रॉस होना चाहिए था, कि मेरे से पूछो कि कुशल क्या करता है, क्या करता है। उस पे भी आ जाएंगे नेक्स्ट उस पे। हाँ, एडिट तो होगा ही। हाँ लाइव थोड़ी चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को तो वैसे भी आदत होगी, चलो रीटेक ले लेते हैं। बहुत ज्यादा। उस चक्कर में दिन डे 1 डे 2 बदलता रहता है। हाँ, 2 दिन का शूट है, 4 दिन में चला गया। बाकी मेरा नाम विशाल दुबे है, विशाल कुमार दुबे। आधार कार्ड पे है, जौनपुर का रहने वाला। हम तीनों जौनपुर के ही हैं, ये छोटा भाई। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम हैशटैग की स्ट्रेटजी, फ्यूचर और इसके साथ साथ किस तरीके का कंटेंट बनेगा, कंटेंट स्ट्रेटजी से लेके रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सारा सब कुछ देखना, ब्रांड और ये सारे मैनेज करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप लोग तीनों जौनपुर से हो, ये सही। अलग अलग किसी से फिर कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ के लोगों की क्या एस्पिरेशन है, जौनपुर के लोगों की, जनरल जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो की मेजोरिटी जनता की ये है कि ये करो, ये टेम्पलेट है, ये फॉलो करो? नहीं, शुरू में तो मतलब वही, जब मैं स्कूलिंग में वहाँ पे था वो तो थी, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई का वो था। पर अभी जैसे सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ रहा है, और मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, जौनपुर से 20 किलोमीटर दूर है। जब से मैं इस फील्ड में आया तो मेरे गांव में कम से कम 10-12 लड़के ऐसे हैं, कोई सिंगिंग में ट्राई कर रहा है, कोई जो है एक्टिंग में ही ड्रामा स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड में भी लोग निकल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो और परिवार को भी एक वो होता है कि गांव में या घर के बगल में कोई लड़का अगर कुछ अच्छा कर रहा होता तो एक उनको भी होता है कि हाँ, मेरा भी बेटा कर सकता है। तो वो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अब एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं सब। तो वो चीज़ बदल रही है। पहले थी जौनपुर में भी सेम। पहले किस तरह का माहौल था? सोच वही है जैसे कि अभी भी, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसा है, अगर किसी भी तरीके के जॉब में अच्छा है उनको लग रहा है इसमें पैसा है, अब धीरे धीरे रिस्पेक्ट करने लगे। अच्छा, पैसे के पीछे वो चलता है बहुत, मतलब इतना बड़ा कोई बड़ी जगह नहीं है हमारा शहर जो है। तो धीरे धीरे अब हाँ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं आर्ट की फील्ड में, कुछ समझ रहे हैं कि ये भी एक पढ़ाई लिखाई वाली चीज है, इसको इसमें भी पढ़ना लिखना पड़ता है। सरकारी नौकरी वगैरह है? ये तो है ही, वो तो है, वो सदाबहार है और उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, गलत तो बिल्कुल कुछ नहीं है। और बहुत ऐसे नहीं है कि सब आर्टिस्ट ही बन रहे हैं, बहुत सारे कुकिंग का भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई अब यूट्यूब चैनल शुरू किया है कुछ लोगों ने, तो बहुत वेरिएशंस भी अब आ रहे हैं, एक ही तरीके का वो मामला नहीं है। अच्छा, आप लोग अभी जाते हो वापस जौनपुर या गांव, जब तब लोगों से इंटरेक्ट, मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ उसके बाद में? बहुत ज्यादा। किस तरह से? पहले क्या था कि जब हम नया नया शुरू कर रहे थे, गांव में ही शूट करते, क्योंकि गांव से ही शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के टाइम 2020 में।
तो पहले लोग थोड़ा सा हल्के में लेते थे, कि हल्के में क्या मतलब इंटरेक्शन का तरीका अपने यूपी बिहार में है ऐसा, मतलब मैं सीधे बोल रहा हूँ कि नचनिया बन रहे हैं, ये है वो है, मतलब बोलने का वो है, और उसमें कोई उनकी गलती नहीं, क्योंकि समाज का परिवेश और अवेयर भी नहीं है चीज़ों को लेकर। किसी क्षेत्र में जब तक वैलिडेशन नहीं मिला है तो उस पर भरोसा ही नहीं करते लोग। और वैलिडेट करने वाले शायद हमारे मतलब कुछ गाँव को अगर समेट लें और उसमें देखा जाए तो हमने ही वैलिडेट किया एक तरीके से कि भाई ये भी एक फील्ड है। अब वैलिडेट हो गया है तो लोग अब जा रहे हैं वहाँ पे। अब धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ेगी, फिर आखिरी में वही कि जैसे इंजीनियरिंग का हुआ कि एक दो इंजीनियर बने गांव से, तो अब सबको इंजीनियर, मैंने भी इंजीनियरिंग की तो वैलिडेशन था कि अच्छा इंजीनियर बने तो बढ़िया पैसा कमाए, तो इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर बनाए, इतने सारे इंजीनियर बन गए। तो अब क्या है, क्वालिटी इंजीनियर्स जो हैं वही काम कर रहे हैं, बाकी लोग या तो बेरोजगारी झेल रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं। तो वही मैं बोल रहा था कि अब जब जाता हूँ गांव में, क्योंकि सबके फ़ोन में वो देख चुके हैं, अपने अपने फ़ोन में मुझे देखते ही हैं, टीम के लोगों को देखते हैं, तो मिलने का तरीका बदल गया है। आधा से ज़्यादा मतलब है कि हमारे घर से भी कुछ लोगों का अगर कुछ हो जाए, साथ में ऐसा कुछ हो जाए तो उस तरीके से भी। बाकी अब कहीं भी शूट करना होता है गांव में तो सब तैयार हो जाते हैं। मेरे गांव की बहुत खासियत है, मेरे गांव में जितने भी लोग हैं ना, उनको कैमरे का फियर है ही नहीं। सब लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इनके साथ एक सीन हुआ था, नरेंद्र करके हमारे मित्र हैं, गांव के ही हैं, तो कुछ शूट कर रहे थे हम, तो सुबह से लेके दोपहर हो गई, तो नरेंद्र कह रहे हैं कि अभी क्या है, दोपहर हो गई ना तो एक्टिंग नहीं आ रही है, धूप पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे तरीके के लोग, हाँ नहीं अभी तुम समझ नहीं रहे हो, धूप हो गई ना तो एक्टिंग नहीं आ रही है। तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी है सब गाँव में। आई थिंक गांव में ऐसे लोग भी होते हैं थोड़ा नेचुरल, कुछ हंसी मजाक वाले लोग होते हैं ना, तो वो एक बार कैमरे के सामने कंफर्टेबल। जितने भी कैरेक्टर हैं हैशटैग पेज पे सब गांव से ही निकले हुए हैं, गांव से या फिर मेरे फैमिली से ही, जो वायरल हो रहा है ऑलमोस्ट। अपने गांव में कोई डरता नहीं है ना, डर तो दिल्ली मुंबई में है क्योंकि वहाँ के अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। कॉन्फिडेंस रहता है, यहीं शूट करेंगे, नहीं मन होगा तो यहीं कैमरा खड़ा करवा दूंगा। और वो खुद के इन्वायरमेंट में होता है, आई थिंक एक बार कैमरे की झिझक होती है, उसके बाद तो नेचुरल होता है। झिझक भी कम ही रहती है, और नॉन एक्टर्स के साथ और चीज़ें जो निकलती हैं वो अलग मज़ेदार होती हैं। उसमें कोई वो मैकेनिक्स और वो सब नहीं होता है, तो वो एकदम रॉ आता है, तो लोगों को पसंद भी आता है। जैसे गांव के नाई होते हैं ना, उनको जितना आप बोलेंगे उतना ही काटेंगे। ये एक बाल काट दो यहाँ पे तो एक बाल काट देंगे। शहर के जो 500 वाले हैं 500 रुपए लेते हैं, चिक चुक कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और डिजाइन 10 डिजाइन भी दिखा आग लगा दे रहे हैं भाई बाल पे। फिर बनाएंगे आपको फोटो में देख के अच्छा लगेगा, हाँ ऐसा कुछ कर दो, फिर वो बिगड़ जाता है। तो कुछ गलत भी हो गया तो बोल देंगे कि ये तो फैशन है। फैशन है। आप राइटिंग करते हो, तो आप जो राइटिंग करते हो उससे जौनपुर या अपने आसपास गांव की जो चीजें वो उससे कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इतना मतलब लिटरेचर इतना नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन उसमें मेरे शहर का, मेरे गांव का और मेरी फैमिली का, जॉइंट फैमिली से हूँ, तो उसका इम्पैक्ट वही है सब कुछ, तो एक्सपीरियंसेस ही हैं सब। जो एक बाइस्ड हो जाता है, क्योंकि हमारा जिस तरह का बैकग्राउंड होता है, हम कहीं ना कहीं वैसे ही सोचने लगते हैं कि यार ऐसा कैरेक्टर होगा, तो जो बाइस्ड आता है उसको कैसे काउंटर करते हो? तो बाहर भी गए पढ़ने ना, पहले ये गए एक्सपीरियंस है, फिर ये गए और ये मुझे बोले नहीं बाहर नहीं जाना है। फिर मैं आया यहीं दिल्ली में ही पढ़ने। तो दिल्ली में कहाँ पढ़े? ये ना पूछिए। तो बहुत ज्यादा ही बता दो, अब तो पूछना पड़ेगा। बताओ, सब प्राउड फील करते हैं लिखने में। दिल्ली के लड़के, चलो बता दो। एमिटी से। मैं क्या किया, मैंने बीकॉम बेकाम किया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए भी किया, बहुत ज्यादा एमबीए किया। वहीं से और कहीं से? नहीं, वो कोविड आ गया तो डिस्टेंस हो गया मेरा सब। कोविड हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग फोन पे तो बात करते थे। ये जयपुर से या वहाँ थे आप? इंदौर थे ये, और स्टेज में ही मैं दिल्ली में था, ये बनारस में तब था। तो हमारी बातें तो होती थी, फिल्म देखना हम लोग बचपन से ही देखते थे, फोन से फिल्म बनाते थे, तो ये पता नहीं था हम लोग इस फील्ड में आएंगे, लेकिन बातें हमारी यही होती थी। तो कोविड में एक साथ आ गए सब लोग घर पे ही, गाँव में ही, दुनिया रुक गई। हमें लगा हम कुछ कर सकते हैं अपना, हमने किया, तो देख रहा था धीरे धीरे वायरल हो रही थी चीजें। आप लोगों ने चैनल स्टार्ट किया, उससे पहले वाला जो फेज था, पहले उससे 6 महीने पहले का, उस टाइम आप लोग क्या क्या कर रहे थे लाइफ में? मैं तो जॉब कर रहा था। कहाँ पे? मैं बिटी फीड में था।
जो कि अभी स्टेज बन गया है। तो अच्छा। विटी फीड के लिए मैं लिखा करता था, और बाकी ये लोग पढ़ाई कर मैं ड्रामा स्कूल में था, भारतेंदु नाट्य अकादमी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस समय। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा। लखनऊ? हाँ, लखनऊ। मैं डिप्रेशन में था। तो इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे, मास्टर्स खत्म हो गया, तो यहाँ आए। तो मेरा इंस्टाग्राम पे मतलब सोशल मतलब टेक्निकली मैं थोड़ा वीक हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ये गेम समझ गया था, लिखने वाली कम्युनिटी आई हुई थी, तो इसको समझ में आ गया था कुछ वीडियो मेकिंग और लिख के गेम समझ रहा था ये। तो इसने मुझे बताया कि लिखते बढ़िया हो तुम। चल करते हैं। तो वो कुछ लिख देता था, मैं तो ये कुछ बना देता था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या कर रहा है। फिर एक दिन कुछ बनाया इसने, लिखा हुआ था कुछ, इसने बनाया, उसका कुछ किया वॉइस ओवर करके, वो वायरल हो गई। तो इसने बताया 15-20 लाख लोगों ने देख लिया, ये क्या बात कर रहे हो। तो वहां से इंस्टा पे? हाँ, बनारस की एक वीडियो थी, दुनिया से मिलना हो तो बड़े शहरों में जाइए, खुद से मिलना हो तो बनारस आइए, ऐसे कुछ करके था। तो वो वॉइस ओवर किया था। उसके जस्ट बाद हमने सूरज चंदा करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। फिर IFP का एक कंपटीशन होता है, वहाँ शॉर्ट फिल्म बनाई और हम जीत भी गए थे। 48 आवर का वो होता है फिल्म मेकिंग चैलेंज, वो एक था। अच्छा, तब तक हैशटैग बन चुका था या नहीं, तब तक नहीं बना। अच्छा, तब तक नहीं ये बना। 2-3 फिल्में हमने लगातार फोन से ही बनाई थी। पिद्दी की गद्दी, सूरज चंदा, 1.5 फुट मैन, और एक और बनाई थी ना, कुकुड़ुक्कू। उसके बाद फिर लगा कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें कई सारे लोग हों, सोर्स ऑफ अर्निंग का भी कोई एक तरीका हो। तो फिर YouTube और Instagram ऐसा एक्सप्लोर किया और टीम बनी, फिर शुरू कर दिया। शुरुआत में कौन कौन थे टीम, कितने कौन कौन जुड़े शुरुआत के? जो शुरू में मैं ये मतलब हम तीनों तो थे ही, और धनंजय मेरा बैचमेट है, देवेंद्र डांगी। डांगी, और शुभम करके एक लड़का है, शुभम निषाद, जौनपुर से ही है हमारा दोस्त वो, और मोही करके एक लड़का है। अब मतलब था वो, तो गैंग्स ऑफ जौनपुर हो गया है। तो ये नहीं अलग अलग जगह से मोस्टली लोग 4-5 तो उसी वहीं से थे। हाँ। और धनंजय कहाँ से थे? वहाँ दिल्ली से ही है वो। नहीं, आपके जो धनंजय, हाँ दिल्ली से ही। आपका जो बैचमेट, हाँ धनंजय, मतलब कहाँ पे, लखनऊ में थे? कहाँ BNA में। हाँ वो BNA में थे, उधर साथ में थे हम लोग। और वो अभी क्या कर रहा है? धनंजय साथ में ही है, और उनका वो GD गोयनका जो स्कूल है उसके वो डिपार्टमेंट हेड भी हैं थिएटर के, तो वो भी उनका साथ में चलता है। कॉलेज में, स्कूल में? क्या स्कूल में। हाँ, हमारी स्कूल में तो कुछ ऐसा दूर दूर तक था ही नहीं यार। नहीं, जब हम टीम बना रहे थे तो इसका ध्यान रखा था हम लोग, तब इतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन हम लोग टीम बनाएंगे, हर स्टेट से एक एक लोगों को चुनेंगे। तो हमने फेसबुक इधर उधर खोज खाज के ये टीम बनाई। तो हाँ, फिर उन्होंने एक बहुत नायाब लड़का खोजा, ज्ञान करके, जो अभी टीम में है। अच्छा, आपका राइटिंग शायद वही करता? हाँ, हाँ, तो वो मेरे साथ लिखता है और गाने वाने वही लिखता है। अभी तो टीम में बहुत सारे लोग हैं, आशुतोष, ज्ञान, सुधांशु। ज्ञान कहाँ से? ज्ञान है गोंडा से और DU से पढ़ा है, तो पहले वो अभी भी लिखता ही है। कविता विता शायरी से। हम लोगों ने एक्टर के तौर पे उसको, वैसे हमारी बातचीत हुई थी कि उसका एक कोई कैरेक्टर था बहुत फेमस, फेसबुक पे बहुत वायरल वीडियोस होती थी, तो वो वैसे लिया था। फिर वो राइटिंग में धीरे धीरे इन्वॉल्व होता गया, फिर सारी चीजें ऑलमोस्ट राइटिंग से रिलेटेड। तो पहली वीडियो कौन सी बनाई थी हैशटैग पे? हैशटैग पे ऐसे पहली वीडियो तो याद नहीं है, जो बना के रखी थी वो डाली पहले। अरे नाम कहाँ से आया ये नाम, किसने सोचा? बताओ पीछे की थोड़ी कहानी, कैसे सोचा? अरे यार फंस गया ये तो मैं। असल में नाम उस वक्त हैशटैग्स बहुत चल रहे थे ना, हैशटैग ये हैशटैग वो, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ट्रेंडी सा नाम कुछ बनाते हैं जो चल रहा है, तो उसके चक्कर में दिया, हैशटैग रख लिया। तब तो पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा सारा चीज। फिर बाद में जब बड़ा हो गया, लोग पूछने लगे ये कैसा नाम है, तो उसका हमने जो है एक रीजन बनाया, इंटेलेक्चुअल, जो ये बताएंगे। रीजन हमने ये बनाया कि भाई सोसाइटी में क्या होता है, गधे का टैग दिया जाता है, अरे गधा है गधा है गधा है, तो उस टैग को हमने हैशटैग से उस कहानी को जोड़ दिया कि भाई ये गधे का टैग है। लॉयल तो होता है। हाँ, मेहनती होता है, लॉयल होता है,
और उसके फीचर्स में नहीं जाएंगे, फीचर्स बहुत हैं उसके गधे के। तो कहानी बाद में आई, नाम पहले आया। नाम हमारे नहीं आ तो उसी समय गया था, क्योंकि हम ऐसा माहौल बना के बताते हैं कि लोग बोलते हैं तो फिर कुछ और रख लेते हैं। अब वैसे भी अभी हैशटैग सुन के पहली बार सुनेगा तो मैं कल किसी को पता नहीं किसको बता रहा था, तो वो सर्च हैशटैग ही कर रहा था यूट्यूब पे जाके। तो वही सोच के रखा था, जितना मेरी उस वक्त 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम सीखा था मैंने। तो जितनी समझ थी रख दिया। अभी भी कोसते रहते हैं इसको, तो क्योंकि जो जो चीज़ें ब्रांडिंग मटेरियल्स वगैरह बनते हैं तो उस समय समझ में नहीं आता कि कैसे बताएं कि वो एज घोड़े वाला है या गधे वाला है। गधे वाला। तो उसके लिए वो लोगों में क्या क्या विजुअल्स डालें और वो विजुअल्स किस तरीके से फिट करें कि वो फनी लगे। अभी तो लोगो डिजाइनिंग हमारी लगभग, एक जो पुराना हमने बनाया हुआ था वो मैस्कॉट है, मैस्कॉट के आसपास हमने हैशटैग लिख रखा है, पर लोगो हम बना नहीं पा रहे हैं केवल नाम की वजह से कि, और इसको हर बार मैं फोन करके उस चीज के लिए डांटता हूँ और यार नाम ले लिया, ये हमारा जैसे कंटेंट है उस हिसाब से नाम नहीं, नाम हम एकदम अलग है। सोशल इशू पे बनाते हैं, तो जो 40 के ऊपर वाले अंकल आंटी मिलते हैं ना, तो वो उसको हैशटैग पढ़ते भी नहीं, उतने बोलो संस्कृत में पढ़ते हैं, वो अष्टांग पढ़ते। हमको बढ़िया है, हम सही भी नहीं करते। उनको पता नहीं होगा कि क्या है। हाँ, उन्हें लगता है कि ऐसा नाम तो रखे नहीं, इतना सब सोच रहे हैं समाज समाज के बारे में। वही ये नाम से फर्क नहीं पड़ता, जब आप एक बार लोगों को कैटर करने लगते हो तो फिर धीरे धीरे वही ब्रांड वैल्यू उसी पे बन जाती है। व्हाट्सएप तो लोगों को बोलना भी नहीं आता है अपने इंडिया में, व्हाट्सएप कुछ उनको तो पता भी नहीं है क्या है इसका मतलब। बाद में जाके लोग उनको तो अभी भी मुझे लगता है कि 60-70% जनता को ये मतलब पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। क्या होता है मतलब? अरे ऐसे ही अपन नहीं होता व्हाट्सएप, क्या चल रहा है वो वाला व्हाट्सएप। हाँ, वहां से आया वो। तुम्हें पता था? और क्या, तुम्हारे तरह गवान नहीं है। एमिटी में तुम ही ये 30% जनता में है, ये अपन 30% जनता में अपन थे, सॉरी पापा तो 70। मेरे फोटो टो रिप्लाई ओके डूड देने लगे हैं। वो मुझे ही देता है। ओके डूड, उनके लिए तुम ही ढूंढ हो। गॉट इट। बताओ यार, ये खपराम रहते हैं पापा। अच्छा, पहले ही से ऐसे थे या फिर अभी उनको नहीं, language- बदल रहे हैं भाई वो। कैसे उनकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है? सोशल मीडिया, फेसबुक से कमेंट बहुत पढ़ते हैं वो भी, और जो कमेंट करते हैं हम लोग के फोटोज पे, हम लोग की हालत खराब हो जाती है। अब पापा वो मांगने लगते हैं रॉयल्टी। हाँ। ये तो तुम मेरा वाला डायलॉग लिख दिए, पापा फोन कर देंगे, इनके जो पापा फोन करेंगे। हैशटैग पे पापा का एक कैरेक्टर नहीं है जो मैं करता हूँ, तो रॉयल्टी वो मांग रहे हैं। ऐसा तो भाई मेरा मेरी सारी चीजें तुम पब्लिक कर रहे हो। पूरा इंस्पायर्ड ही उन्हीं से है, सारी स्टोरीज भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है। जहाँ हम रहते थे बहुत सही जगह थी वो, हमारा शहर जो है, गोकुल धाम का पूरा। हाँ, गोकुल धाम था वो। कि कोई भी किसी के घर पे भी सो सकता था। गांव कोई में? भी, गांव नहीं, शहर में। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं जौनपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और पढ़ाई करने के लिए शहर हम आए थे और इनके घर के पास रहते थे। ये मेरे मकान मालिक भी रहे हुए हैं, मतलब इनके घर वाले, तो इनके यहाँ मैं रहता था। स्कूल मित्र? हाँ, स्कूल मित्र। स्कूल मित्र, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मोहल्ला मित्र। मोहल्ला मित्र। पहले मोहल्ला मित्र, फिर स्कूल मित्र। अच्छा, स्कूल में बाद में आया? स्कूल में मेरा स्कूल अलग था। 11th क्लास में मैं माँ दुर्गा जी विद्यालय करके स्कूल है, इनके स्कूल में गया, MDJV। हम लोग माँ दुर्गा जी विद्यालय नहीं बताते। जब मैं एमिटी में आया था तो वहाँ सबने बताया, मुझे लगा यहाँ माँ दुर्गा जी विद्यालय लोगों को चलेगा नहीं, तो मैंने पैट्रिक्स बोल दिया। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे आप लोगों के चैनल के, वो किस टाइप के थे कि चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं? स्टार्टिंग में तो मतलब चीज़ें चल रही थी, कोविड का टाइम भी आ गया था तो लोग कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे फिर हमने डिस्कशन करके ही कि IPs बनाई जाएं, अलग अलग IPs बनेंगी तो पहचान और अच्छे से बनेगी। तो फिर उस टाइम पे हमने अपनी नई नई IP, जैसे एक रिव्यू कुमार करके एक IP, पहले विद्रोही बना था। हाँ, विद्रोही बना। एक बार आप लोगों को थोड़ा समझा देंगे कि IPs क्या होती हैं और कैसे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसको यूनिफॉर्मिटी से चलाते रहते हो तो आपकी मार्केट में एक पहचान बनती है। जैसे बाप बेटे का कैरेक्टर है, वो हमारी एक IP है, बाप वाली सीरीज। वैसे ही रिव्यू कुमार था, रिव्यू कुमार एक हमारी IP थी, और उसको शो बोल लीजिए, IP अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शो था। और एक शो था जिसमें हम सॉन्ग का रिव्यू करते थे, ट्रिपल सी, और चिरंजीवी चिंतन चौरसिया। तो हमने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि आगे चल के करना क्या है, आगे चल के यही था कि फिल्में बनानी है, कभी बनाएंगे, ऐसा होगा। अभी भी वही एस्पिरेशन वही है। तो हमें चाहिए था वो लोग जो फिल्में पसंद करते हो। तो फिल्में पसंद करने वाले लोग कैसे आएंगे? या तो फिल्में बना के आएंगे,
और फिल्में बना के नहीं आएंगे तो फिल्मों पे बातचीत करके हो सकता है, फिल्म को पसंद करने वाले लोग आए। तो फिल्म के रिव्यू और गाने का रिव्यू स्टार्ट करने के पीछे यही था कि वो ऑडियंस वो आए जो अच्छे गाने या फिर अच्छी फिल्में देखना चाहती है, और जो फिल्में चल रही हैं उसमें रिकमेंडेशन लेने आ सकती है कि कौन सी फिल्म देखें कौन सी नहीं देखें। तो इस चक्कर में वो 2-3 आईपी बनाई गई। विद्रोही भी एक आईपी थी जिसमें हम सामाजिक पुट भी रखना चाहते थे कि जो समाज में जो जातिवाद चीज़ें- और ये हाँ, सारी सारी चीज़ों को चीज़ें जो लेकर चल रही हैं उसको रोस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जिस कैरेक्टर में दिखती है वो उस समय बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, लोग मोनोलॉग कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन वाली सीरीज में। तो हमने विद्रोही कैरेक्टर उसी लिए बनाया था कि उससे मासी ऑडियंस आएगी और फिर उनको हम रिव्यूज़ वगैरह और ये सब दिखाएंगे जिनको सामाजिक चेतना है, जिनके भीतर वो फिल्मों से। तो ये आईपी बेसिकली आप रेगुलरली कंटेंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक आईपी हो Yes, जाएगी। yes, yes, yes. उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि वो बहुत ईजिली सेलेबल है सबसे पहले तो, और दूसरा ये है कि आप जिस तरीके का टॉप ऑफ द फनल आप बनाना चाहते हो कि इस तरीके के लोग मेरे पास आए, तो उसमें हेल्प करता है। और स्क्रिप्टिंग में भी वही है स्क्रिप्ट, हाँ, मतलब प्रोसेस इजी हो जाती है। कि सिचुएशन डाल देना, कुछ सोचना नहीं है कि वीडियो बनानी है, एक सिचुएशन बनाया उसके अंदर कैरेक्टर को डाल दिया। और वैसे कुछ नहीं है कि जैसे मान लो कि कल अगर कोई उठा के एक और रवि कुमार का कैरेक्टर उसके चैनल पे करने लग जाए। बिल्कुल है, लेकिन अभी मतलब हमने उस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचा है। और नहीं मतलब अगर जैसे कोई करता है तो आप हाँ, लिया भी बहुत सारे लोगों ने किया भाई, बहुत सारे लोगों ने सेम कॉपी करके, यहाँ तक कि हमारी रिव्यू की वीडियो जो मैंने बोली है वही उठा के एग्जैक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दी, फिर कॉपीराइट और ये सब का वो देख के फिर हटवाया गया। तो उससे बेसिकली आपने अगर रवि कुमार बनाया तो और कॉपीराइट आप लगाओगे तो यूट्यूब खुद उसको चेक कर लेगा कि भाई इनका कैरेक्टर है, राइट? हाँ, वो तो कैरेक्टर का तो था ही, ऊपर से उसने पूरी स्क्रिप्ट भी कॉपी की थी ना, वर्ड टू वर्ड जो मैं बोला वही वो भी बोल रहा है। वही बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं और प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है कि अब ये आईपी बनी हुई है, अब इसमें इस गाने को ले आओ। और वो ब्रांड्स को लेके भी आप एक बार बता दो हाँ, कि ब्रांड्स के लिए भी आसान, क्योंकि वो बहुत आईपीज ही ज्यादा। देखते हैं वो, हाँ कि कि क्या कुछ भी रैंडम वीडियोस बना रहे हो तो नहीं चलेगा। और ऑडियंस भी एक वजह से कि डिसाइड कर लेती है प्यार हो कि जाता ना कैरेक्टर से। हाँ, उनको भी आधी ऑडियंस इनके लिए भी है, उनके लिए भी, तो हर तरीके का ऑडियंस जो है अपना डिसाइड करे मुझे ये पसंद है, ये वाली चीज पसंद है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग इतना प्यार कर लिए हैं कि मुझसे उम्र में बड़े लोग मिले, पैर छू लिए पापा समझ के। आप तो यंग हैं। अभी एक मिला वहां पे रेलवे स्टेशन पे। मम्मी जो बनती है, मनीषा नाम है, मनीषा मेरा, वो एक बार मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी और उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था, तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, बगल में एक आंटी बैठी थी, अरे मम्मी जी आप ऐसा मतलब इस तरीके का हो गया कि प्यार तो जो कैरेक्टर से होता है ऑडियंस का, वो तो है कमाल का ही। अब उस बात को कंटिन्यू करते हैं कि आप जो बता रहे थे कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे, तो यही फिर ये बना के आईपीज रेडी हो गई, शोज रेडी हो गए। अब उसमें हमने कंटिन्यूअस कंटेंट देना स्टार्ट किया और साथ में फिर ब्रांड्स के लिए हंट चालू हुआ और धीरे धीरे फिर चीज़ें चल पड़ी। तो ऑडियंस गैदर होने लगी, ऑडियंस 50 के, 100 के, 200 के, 400 के, उस तरीके से आए। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि जो हमने सोच के ये आईपीज बनाई हुई थी उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं और अब असली मकसद की तरफ चलते हैं। फिर हमने धीरे धीरे ड्रामा में उसको कन्वर्ट किया। तो अब धीरे धीरे हमने पिछले 1 साल से हमने स्केचेस चालू कर दिए हैं यूट्यूब पे। तो छोटे छोटे स्केचेस बना रहे हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को रोस्ट करते हुए 2 स्केचेस बने थे, और एक बाप बेटे वाला जो हमारी आईपी जो शॉर्ट्स पे चल रही थी, रील्स पे चल रही थी, उसका भी एक हिस्सा निकाल के हमने स्केच में तब्दील किया था, बेटे की विदाई, जो कि फिर पापा वाले उस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी। मतलब मैं बीटेक करने जा रहा था और घर छोड़ रहा था, तो बैग वैग ले जाके जो पैकिंग का टाइम था वो पूरा पैकिंग का टाइम इसने लिखा हुआ है, और वो लोगों ने लगे हाथ लिया क्योंकि कैरेक्टर पहचानते थे। तो वहाँ देखा तो सोचे अच्छा बड़ी वीडियो आई है बाप बेटे वाली, तो उन्होंने देखा कंप्लीटली। अभी 3 मिलियन व्यूज 3-4 दिन में सबसे पॉपुलर वीडियो भी वही है आपकी शायद, है ना? हाँ। और YouTube भी आई थिंक एल्गोरिदम वगैरह से पिक कर लेता होगा उस कैरेक्टर को जब भी आप। अच्छा, आपको जो स्टार्टिंग का फेज होता है या बाद में भी, ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? एल्गोरिदम वाली, या कैप टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हो, ये सब बताएंगे भैया। और ये नहीं लोग देख जरूरी होती है भाई, हर चीज जरूरी होती है। मतलब पूरा का पूरा गेम ही वो उन्होंने मेंटल मॉडल देख के लोगों का बनाया हुआ है। तो एल्गोरिदम तो एकदम इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग आप जैसे IITians ने मेहनत कर करके वो जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है
उस पे चलना तो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जिस तरीके से, और एल्गोरिदम को लेके जो अपडेट्स भी आती हैं वो पूरा लोगों को डॉक्यूमेंट भी देते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी है किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पॉपुलर होना चाह रहे हो और चाहते हो कि रीच आपकी बढ़े, तो प्लेटफॉर्म की सुननी पड़ेगी। तो देखा आपने कि कैप्शन, थंबनेल, एल्गोरिदम ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो आप सीखो ऐप पे जाइए और वहाँ पे उनके बेसिक्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन के किसी भी प्लेटफॉर्म के, वो आप आसानी से सीख सकते हैं। और उनका जो पैकेज है मंथली पैकेज, वो 29 रुपीज का। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वहाँ क्या गेम क्या वो है। सिखाता है, आप उसको सीख लेंगे तो वो सिखाएगा आपको। हाँ, और YouTube ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आपने YouTube खोला और उसके बाद आप YouTube बंद कर दें। इंस्टा बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि आप इंस्टा चालू करें और फिर बंद कर दें। वो चाहेगा कि उसके रिकमेंडेशन से, सजेशन से वो आपको वहीं बांधे रखे। तो फिर उसके लिए टाइटल, कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने रिव्यू लिखा, पंचायत का रिव्यू कर दिया, ठीक है, तो पंचायत का रिव्यू किया, अब उसमें जो कीवर्ड्स हैं, अगर किसी ने ऑलरेडी, बहुत पॉपुलर चैनल ने पंचायत का रिव्यू किया हुआ है या फिर पंचायत के इंटरव्यूज आए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि सजेशंस में या रिकमेंडेशन में आपका रिव्यू चला जाएगा। तो एल्गोरिदम ऐसे ही, गेम एल्गोरिदम का तो है ही है। और YouTube सब कुछ बताता है आपके किस वर्ड से, किस डायलॉग पे ऑडियंस बार बार रिपीट कर रही है, कौन सा टाइटल पे कितना, टाइटल से किस टेक्स्ट से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, सब कुछ बताती है, हर एक चीज। यहाँ तक कि ऑडियंस भी बता देती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो और क्या क्या देखती है, किस पंच को बार बार देखा गया है, कौन से मोमेंट पे ऑडियंस रुकी है, कहाँ Spike. गई है, सब कुछ बता देती है। मुझे तो लिखना ही सिखा दिया उसने। टाइटल का भी वही है वीडियोस पे कि रील्स के जैसे टाइटल्स हैं कि जब पापा साथ में क्रिकेट मैच देखें, तो लोग पहले वो देखते ही पढ़ के ही टाइटल रुक जाते हैं कि सबके साथ हुआ है कि पापा लोग जब मैच देखते हैं तो क्या होता होगा। टाइटल का भी वही सीन है। कैप्शन ऐसे होने चाहिए कि लोग कमेंट करें, शेयर करें, वैसा टाइप का कुछ। इंस्टा पे अभी बीच में उन्होंने एल्गोरिदम में ये किया था कि शेयर्स जितने ज्यादा होंगे, वो सेव्स जितने ज्यादा होंगे, फिर उसको हम और पुश करेंगे। तो अब उस तरीके से सोचना कि ये ऐसा कंटेंट बनाओ जो सेव कर लिया, सेव किया जाए, शेयर किया जाए। उन्होंने Share किया कॉमन जाए। कर दिया ना आजकल बटन। अब बदल दिया फिर से, हाँ, अब शेयर पे आ गया। हाँ, और वैसे बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं वो लोग। जरूरी भी है। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगता है YouTube समझना, लेकिन एक बार गेमिफिकेशन में आप फंस गए तो पूरा मजा आने लगेगा। वो पूरा चैप्टर वाइज पढ़ते रहो आप। जितना ज्यादा आप डेटा देखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने वीडियोस के कमेंट देखेंगे, सब आसान हो जाएगा। उतनी आसानी से आप आगे के कंटेंट प्लान कर सकते हो, उतने आसानी से आप अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हो। इसके साथ साथ अभी जैसे YouTube पे आप लोग काम बढ़ता है, लोग ज्यादा जानने लगते हैं, किस किस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं? असल हमारे YouTube पे तो सीरियस वाले कमेंट आते हैं, पैराग्राफ वाइज ही कमेंट आते हैं कि हाँ, पूरा ऐसे लिखा होता ऐसे लिखा होता है, ये वो फलाना। यूट्यूब की ऑडियंस हमारी बहुत अलग है और इंस्टाग्राम की पूरी ऑडियंस। फैक्ट में अगर हम कहीं गलत भी होते हैं ना, कि हमने किसी धारा को गलत पढ़ दिया अगर, तो वो भी बता देंगे कि ये इस सन में आया था, इस चीज पे। इंस्टाग्राम पे फनी आते हैं, या अपना नंबर दे दो, एड्रेस बता दो। भाई तुम बहुत ऊपर जाओगे, वो ऑलरेडी 17वें तल्ले पे रह रहा हूँ, उससे भी ऊपर जाओगे। है। हाँ, इस उम्र में भी एनर्जी है। हाँ, अच्छा, वो लोग जानबूझ के भी कमेंट करते हैं ऐसे कि भाई उनकी नजर में आया जाए। अच्छा, और कौन सा ऐसा वीडियो है या कौन सा ऐसा काम है जिसको, जो आपको, आपके सबसे क्लोज है कि यार ये करके मेरे को बहुत मजा आया? मुझे, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मिशन एडमिशन करके एक हमने स्केच बनाई थी प्राइवेट स्कूल के स्कैम के ऊपर की फीस जो बढ़ रहा है, तो उसमें मैंने एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया था। तो उसकी जर्नी जो थी प्रिपरेशन की, उसमें बड़ा मजा आया था मुझे, तो वो करने में सबसे ज्यादा। एक वो और एक रिव्यू कुमार जो चलता था। नहीं, उसको थोड़ा और बता सके कि आप लेट्स से कि प्रिंसिपल वाले में मेरे को इसलिए प्रोसेस में कौन सा क्या प्रोसेस था? नहीं, वो पूरी चीजें कैरेक्टराइजेशन के अंदर ही आ जाती, चाहे इमोशन का हो या चाहे जो हो स्क्रिप्टिंग। जो स्क्रिप्ट मुझे मिली थी, पहले तो मैंने उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि अपने ही स्कूल का, जो हमारे स्कूल के माँ दुर्गा के प्रिंसिपल थे, उन्हीं के कैरेक्टर को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। और दूसरी चीजें ये कि इसने बहुत सारी चीजें मुझे बताई थी कि ये कैरेक्टर किस तरीके का है, कि उसके जो है जीजा जी सांसद बनने वाले हैं और ये भी उसमें जाना चाहता है, नेता, और वो बनना चाहता है विधायक, मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। किस तरीके से वो जो एडमिशन कराने के लिए लोग आ रहे हैं उनको कैसे मोल्ड करता है, और एक एक 2-2 रुपए का भी हिसाब रखता है। उसमें डायलॉग्स भी है, बोलता है कि 25,500, तो बोलता है कि हाँ 500 रुपए कम है, 500 रुपए कम है। अरे 500 रुपए बहुत होता है पंडित जी, मतलब उस तरीके एक
इतना बड़ा स्कूल चला रहा है तो उस चीज़ों पे। बाकी कैरेक्टराइजेशन का जो मेरा प्रोसेस होता है उसमें तो मज़ा ही आता है। अलग अलग चीज़ें हैं कि कैसे चलेगा, बोलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या करता होगा, घर परिवार का बैकग्राउंड क्या होगा, मम्मी पापा कौन होंगे, उस समय मजा आता है। तो वो पूरी एक दुनिया बनाने का जो प्रोसेस है वो इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिला तो वो ज़्यादा मज़ा आया मुझे करके। फिर आई थिंक एज ए एक्टर उसमें भी मजा आता होगा कि आप धीरे धीरे पढ़ते उस जोन में भी चले जाते हो कि आप आपको लगता है ये आप ही प्रिंसिपल हो। इसको तो बिलीव नहीं हुआ था बहुत दिनों तक पर जिस दिन मैं चेयर पे बैठा वहां पे तो उस दिन थोड़ा सा इसको लगा कि हाँ कर लेगा ये। क्योंकि ये अलग तरीके से सोच रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्क्रिप्टिंग के बाद मेरा और इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टराइजेशन का पूरा अलग जा रहा था कि मैं किसी और तरीके से देख रहा था और ये किसी और तरीके से देख रहा था। ये सीन हुआ था। और वो कितना जरूरी होता है, जैसे आप एडिशनल एज ए राइटर इनपुट देते होगे कि जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूं मैं उतनी दे ही जाए। फिल्म मेकिंग मतलब हम लोग पसंद ही ये आर्ट इसलिए क्योंकि बहुत कोलैबोरेटिव है, एक बंदा नहीं बना सकता उसको, तो सबके इनपुट यही तो वही लोग तो बनाते हैं, एक आदमी बना ही नहीं सकता फिल्म। तो इनपुट तो रहना, बातचीत पे ही कन्वर्सेशन होना तो बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही होती है, जैमिंग, बातचीत करना। और आप कभी सेट पे आओगे, अगर जिस दिन शूट हो रहा होगा, मेरा मतलब कि हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, वैसे हुई भी नहीं, भगवान करे आगे भी ना हो, पर सेट पे इतनी लड़ाई होती है ना, इतनी लड़ाई होती है मेरी इसकी, क्योंकि एग्री करवाना, बिलीव करवाना उस पे थोड़ा सा वो हो जाता है। कभी आएंगे ये महाभारत बहुत ये महाभारत देख बोर हो जाएंगे क्योंकि एक ही सीन आप 2 घंटे से देख रहे हैं। वही चल रहा है भाई। अच्छा, तो ब्रांड्स वगैरह कब आने लगे, मतलब किस पॉइंट के बाद ब्रांड्स आने लगे, या पहले से ही आपका कांटेक्ट था तो आपने पहले से ही? हाँ, मतलब वो चीजें भी थी, नेटवर्क में लोग भी थे। पहली ब्रांड हमारी, मैं यहाँ नाम ही ले लेता हूँ, अन एकेडमी का एक प्रोडक्ट है रीलेवल करके, वो हमारी पहली ब्रांड थी। और उस समय 100 के शायद हो गए थे, यूट्यूब पे आई थी वो। हाँ, यूट्यूब पे आई थी, 100 के करीब हो गए थे। उसके बाद पहली ब्रांड आई। तो ब्रांड्स बहुत सारी रही थी, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग और बेटिंग उस वाले सेक्शन में थी, लेकिन जो पहली ब्रांड हमारी थी वो हमने रीलेवल किया था और वो लगभग 100 के होने वाले थे। उसके बाद रिव्यू कुमार शुरू हो गया, तो हॉटस्टार है, मुझे वेब सीरीज आना शुरू हो वेब गई, सीरीज वगैरह उनके हाँ, मिलते तो फिर रिव्यू कुमार ने काफी इजी कर तो बेसिकली अब ऑलमोस्ट हर वीडियो के लिए होती होगी आपके पास ब्रांड? नहीं, हर नहीं, वीडियो के सारी लिए नहीं वीडियो नहीं थी, कुछ में तो हम लेते ही नहीं थे। अब कुछ ऐसी फिल्में थी जो बुरी थी, अब उनके वो आ रहे हैं भाई, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ऑडियंस को बता सकते हैं कि भाई अच्छी फिल्म है, तो ऐसा नहीं है। और उसमें भी मतलब जैसे हमने न केवल जो फिल्में आ रही हैं उन्हीं के रिव्यू किए, पुरानी फिल्मों के भी रिव्यू किए, नदिया के पार की। तो उसके लिए कौन ही ब्रांड आएगी। तो हालांकि दूसरे कैटेगरी की ब्रांड्स आ सकती थी, लेकिन उस पर ब्रांड नहीं थी। तो कई ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिसमें ब्रांड्स नहीं होते हैं, कई में आ जाते हैं, कई में आ जाते हैं पर विजन मैच नहीं होता है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो एक बेसिक आइडिया आप दे सके ऑडियंस को कि जैसे आप लेट्स से कोई यूट्यूब कर रहे हो या कंटेंट क्रिएशन के गेम में घुस रहे हो, तो यार ये रेवेन्यू के सोर्सेज है जहाँ से आप रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो, और एक रफ एस्टिमेट की इतना आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, नंबर्स तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि नहीं, जैसे सिर्फ अपन यूट्यूब को लेते हैं, है ना, यूट्यूब को सेंटर रखते हैं या इंस्टाग्राम किसी एक को, एग्जैक्ट नंबर नहीं, एक रफ आइडिया आप ऐसे फिगर्स में बता सकते हो कि लेट्स से 6 फिगर 5 फिगर 4 फिगर जो भी आप, नहीं, मतलब अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने YouTube चालू किया है और आप YouTube पे 3-4 तरीके से प्रमोशन होते हैं। एक तो आपका इन वीडियो प्रमोशन होता है जो कि आप इंटीग्रेशन करते हो। दूसरा प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है, जैसे आपने यहाँ पे किसी ब्रांड की रख रखी है टॉफ़ी, तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट का होता है जिसमें आपको उसके बारे में बोलना नहीं है, और वो सटल वे में इंटीग्रेशन भी हो जाता है, उसके पैसे कम मिलते हैं। और इसके अलावा उनके एड्स पहले से ही बने होते हैं, तो वो इन वीडियो वो एड्स केवल चला दो, वो भी एक तरीका होता है। फिर YouTube पे आप कमेंट दूसरे चैनल पे जाके करते हो, उसके भी पैसे मिलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये पॉडकास्ट डाला, उसके बाद फिर प्रमोशन करने के लिए आप गए, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करना है आपको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, तो वहां से आपको ऑप्शन मिलेंगे कि हम 50 इन्फ्लुएंसर्स के 2-2 कमेंट करवा देंगे आपके उस पे वीडियो पे।
तो एल्गोरिदम में आ सके। यस कमाल का पॉडकास्ट है दीपक भाई। मजा आ गया। मजा आ गया, जो आप लिख के देंगे वही लिखवा देंगे। हृदय विदारक। तो ये भी तरीका है। कम्युनिटी पोस्ट चलता है, कम्युनिटी पोस्ट में, हाँ। शॉर्ट्स में, और इवन मोनेटाइजेशन यूट्यूब खुद ही दे रहा है, तो वो तो चलता ही है। बाकी आप मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो। मतलब अगर आप टीचिंग की वीडियो डाल रहे हो, आप अपने कोर्सेज बेचो, तो वो तो बहुत बड़ा। और सबसे बेसिक ये है कि आप YouTube के ऐड वगैरह, यूट्यूब के YouTube के ऐड का आप आइडिया दे सकते हो कि जैसे लॉन्ग वीडियोस या मीडियम साइज। ब्रांड का आप पूछ रहे हो या नहीं, यूट्यूब YouTube सिर्फ YouTube का। अब मतलब बहुत पैसे तो नहीं देता, उससे सरवाइव आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आप हम तो रेगुलर वीडियोस भी अभी 3-4 महीनों से नहीं बना। हमारी बनाने में 3-4 महीने लग जाते नहीं, जैसे लोगों को क्या लगता है, जैसे 1 मिलियन लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में 1 मिलियन व्यूज आए हैं, तो आप ये मान के चलिए 30 से 40 हजार रुपए इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। मिल जाएगा। वही आप अगर एजुकेशन वाले कैटेगरी में जाएंगे तो उसके ज़्यादा पैसे होंगे। आप वही फाइनेंस के बारे में बता रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे होंगे। तो आप जितना ज़्यादा एजुकेट कर रहे हो, उसकी कैटेगरी अलग है मोनेटाइजेशन की। और इवन ऑडियंस पे भी मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस अगर यूएस से देख रही है तो उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको, सीपीएम आरपीएम उसका ज़्यादा होगा। और यहाँ की ऑडियंस एक टीम बैठानी पड़ेगी लग रहा है यूएस। और वहाँ के लोग तो ज़्यादा पसंद करेंगे भाई। और जो शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स पे क्या रहता है रेवेन्यू? शॉर्ट्स पे रेवेन्यू तो यार मतलब मिलियन ये जैसे 1 मिलियन का क्या 1 मिलियन पे 1000 के लगभग, 1000 के आसपास। उस पे भी मैटर करता है ना कि बढ़ता बढ़ता भी रहता है। वो टैग से आया है या फिर स्क्रॉल करके आया है या फिर सर्च करके हाँ, देखो। बहुत तरीके से, जैसे कि एक तो आपको दिख गया शॉर्ट्स, आपने उसका देखा, उसके थोड़े कम मिलेंगे। आप हमारा चैनल खोल के फिर जा रहे हैं शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसका अलग रेट है। उसका ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा कि अगर वो सर्च करके हमारे चैनल पे आ गया कोई, उसका इंटेंट ही है आपके यहाँ कंटेंट देखना। और सबसे ज्यादा तो उससे होता है कि आपने जैसे विराट कोहली सर्च किया और विराट कोहली सर्च किया तो हमारी कोई रील दिख गई विराट कोहली की, आपने देख लिया, वो टैग से आ गया, तो वो और ज्यादा उसका हर एक टैग का पैसा है। बेसिकली उनके इंटेंट को आपके कंटेंट ने फुलफिल कर दिया। यस। बीच में हम लोग तो रिसर्च भी करने लगे थे किसका टैग ज्यादा चल रहा है। अक्षय कुमार का सबसे ज्यादा चलता था यूट्यूब पे। अच्छा। 409 भाई गजब। और ऐसा भी होता है कि मान लो कि अभी आपकी कोई भी वीडियो और उसमें आपने अक्षय कुमार का टैग डाल दिया, तो यूट्यूब उसको एज एन इस पे फिर उसमें दिक्कत भी होता है ना। मान लीजिए मैंने किसी भी रैंडम वीडियो में अक्षय कुमार का टैग डाल दिया, उसमें अक्षय कुमार से रिलेटेड बात ही नहीं, वीडियो खोलती ऑडियंस बंद कर देती है। आप प्लान वैसा कर सकते हो, जो टैग्स चल रहे हैं गूगल एडसेंस में जाके देखो कि किस पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। उसी तरह हमने बीच में एक कंटेंट बनाया था, बिग बिलियन सेल्स और ये जो आती रहती हैं, तो उस पे अमेजोन फ्लिपकार्ट भर भर के प्रमोशन करते हैं यूट्यूब पे। तो हमने एक कंटेंट ही बना दिया उसके लिए, कूपन कोड से रिलेटेड बनाया हुआ था, और उसकी मतलब उसकी अर्निंग अगर आप देखेंगे तो वो और वीडियोस के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा थी। टैक्स का बहुत खेल होता है। पर ये है कि फिर वो यूएसपी डाइल्यूट होने लगती है, इस वजह से वहां से हट जाते हैं हम कि अब नहीं यार। जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट में, न्यूज पॉडकास्ट जो चलता है, इंटरव्यू चलता है, उसमें तो जो बाद में ऑडियंस पूछती है क्वेश्चन ना, वो सिर्फ कीवर्ड के लिए होती है। अक्षय कुमार के बारे में बोल लिया, शाहरुख खान के बारे में पूछ लिया, ताकि उनके कीवर्ड लग जाए। जैसे आपने पूछ लिया, अब हो गया, आप कीवर्ड लगा सकते हो अक्षय कुमार। उन्हीं की टीम बैठी रहती है। गाइस सोच रहे हो अगली बार से यही प्रिपेयर करके आएंगे अपन और फिर करेंगे। हम लोगों ने भी यही किया है। यूट्यूब खुद बताता है, और इवन यूट्यूब के ऊपर बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो बहुत ईमानदारी से चीजें बताते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। और यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। मतलब यूट्यूब, फेसबुक यार, ये यार टू बिग टू फेल है। मतलब अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी रुक जाएगी आधी, तो मुझे लग रहा है इनकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग फेसबुक पे भी एक्टिव हो? एक्टिव है, तो वहाँ कैसी अर्निंग है? अभी ठीक ठाक है। वहाँ मतलब यूट्यूब के मुकाबले मोनेटाइजेशन से वो ज्यादा पैसे देता है। ज्यादा। अच्छा, ज्यादा पैसे देते हैं। और वहाँ का रिटेन, देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ मैंने जैसे जब लॉन्ग वीडियोस देखी है, तो पता नहीं क्यों मैं लास्ट तक देखता हूँ। या तो मे बी उनका कंटेंट का सजेशन का तरीका आपके नेटवर्क के बेसिस पे, तो सारा गेम सजेशन का है। तो वहाँ रिटेंशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू। तो वहाँ फोन ऐसे नहीं करना पड़ता। मेन चीज तो स्क्रॉलिंग है, तो स्क्रॉल करते हुए पहले ही शुरू के 10 सेकंड में ऐसा कुछ दिखा देंगे कि एंड तक देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पहले एंड ही दिखा देंगे। फिर देखो फिर पूरा। तो अभी बेसिकली आपका रेवेन्यू सोर्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा, तीनों जगह से। बाकी ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के अलावा आप मर्च लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो वो भी मेनली ब्रांड्स ही होते हैं। इंस्टा पैसा देता है? नहीं, इंस्टा प्लेटफॉर्म नहीं देता ना। वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, try तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करेंगे पता नहीं। मुझे लग रहा है जो लोग एकदम ऐसे। अरे यूएस में अप्लाई भी किया था उन्होंने,
जब मोनेटाइजेशन वाला हम लोग में सेगमेंट होगा ना, मोनेटाइज करने का हाँ। इंस्टाग्राम, तो यूएस में अप्लाई भी हो गया था, लोगों को मिल भी रहा था, फिर बंद कर दिया, पता नहीं, देखते हैं। वो वैसे हो गया ना कि लोग जब तक चला रहे हैं बिना उसके ही तो चलने, तो जब मांगने लगेंगे या कोई और या फिर कॉम्पिटिटर है। यूट्यूब जैसे अपना कोई प्लेटफॉर्म लेते आए हाँ, अलग से, इंस्टा जैसे फेसबुक में है इंस्टाग्राम, वैसे कुछ लेते आए। आप लोग ट्विटर पे और पहले यूज करता था ऐसे, हैशटैग का तो नहीं है। ये अभी ट्विटर भी देने लगा है पैसे। तो ट्विटर भी बहुत अच्छा। हाँ, और ट्विटर पे ऐसा है कि आप वीडियो कंटेंट है आपका, तो वीडियो तो बहुत वायरल हो जाती है, वायरल होती है तब हाँ, तो। और इलॉन मस्क ने तो एक ट्वीट भी किया था जर्नलिस्ट के लिए कि आप अपनी संस्था छोड़िए और रिपोर्टिंग करिए, फ्री रिपोर्टिंग करिए, और हम आपको उससे ज्यादा पैसे बना के देंगे ट्विटर पे। लेकिन शुरू में ट्विटर पे हमारी ये सारी जो फिल्में वो भी बहुत वायरल हुई थी, मतलब भयानक वायरल। हाँ, अभी तो पुराने आपके इतने सारे सूरज रील्स वो चंद्र चल जो हमने जाएंगी। बनाई थी वो हिंदी पंक्तियां के पेज से भी अपलोड हुई थी, उसको भी हाँ। कूद गए थे। हाँ, वो देवेंद्र ने उसमें कुछ गाना स्क्रिप्ट लिखी है क्या? नहीं नहीं, गाना लिखा है, गाना। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मेरी आंखों के सामने ये बनाए और यहाँ तक की जर्नी। और फिर वो जैसे आप बता रहे थे ना, गांव में आपके आसपास से ही कोई होता है तो दूसरों को कॉन्फिडेंस आता है, तो वही हमारे आसपास के जब लोग करते हैं उस चीज को, एक वैलिडेशन मिलता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई बड़ी नहीं है, चीजें कर लेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म का, इंटरनेट का गलत फायदा ना उठाया जाए। पर हम लोग, मुझे लगता है यार, हम जैसे खुद होते हैं ना वैसे ही पूरी दुनिया को मान के चलते हैं। इनिशियली जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अपने को लगता है सारी दुनिया ऐसी ही है, लेकिन बहुत डिफरेंट दुनिया भी है जो गलत। अभी जैसे एक वो केस हुआ था ना, कौन सा? एक इन्फ्लुएंसर, एक लड़की थी, एक नोएडा की है, पता नहीं किसकी, वो बेसिकली एक ऐसा कंटेंट बना रही थी कोई जिसमें बहुत गलत शिक्षाएं दे रही थी लोगों को, एडल्ट कंटेंट साइड, तो उसको उठा के पुलिस उठा के ले गई, और वो अभी 20-21 साल की होगी। बताओ अरे। मतलब क्या एज है, जस्ट बिकॉज की फेमस होना है उसकी वजह से वो लोग क्या क्या करते थे। लेकिन इन लोगों को देख कौन रहा है? गांव में देख बैठे रहे बैठे हैं, हम ही देखते लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं हमारे आपके बीच, हमारे कुछ। मतलब जिन जिन कंटेंट को हम क्रिंज बोल देते हैं ना, उनको देखने के बाद ही बोलते हैं हम क्रिंज। नहीं, क्रिंज नहीं, क्रिंज वाला तो मुझे नहीं लगता, क्रिंज तो कुछ होता है, क्रिंज तो मुझे लगा सब तरह की ऑडियंस है। अब जैसे बहुत ज्यादा आप अर्बन वाला कंटेंट देखोगे तो मैं तो उसे रिलेटिवली फील नहीं कर पाता, तो उसको आप कितना ही हाई क्लास बोल लो, मैं क्यों उसको एप्रिशिएट। क्रिंज नहीं, वो एक्चुअली एक ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो ठीक है। क्यों पुलिस ने उसको पकड़ा है। नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है गंदे से गंदा कंटेंट जिसको बोल दे रहे हैं लोग, कोई भी कंटेंट बोल दे रहे हैं, कंटेंट की अपनी जर्नी है, ठीक है। कंटेंट किसी ने बना, किस इंटेंशन से बनाया पता नहीं है ना। कंटेंट का असली काम है कि वो कौन से इमोशन को ट्रिगर करता है। अब इमोशन के ट्रिगर करने वाला पूरा गेम है। कंटेंट किसी ने बना के डाल दिया उस वर्ल्ड में, अब वो ट्रैवल करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं। एल्गोरिदम पे हमने बात की, एल्गोरिदम किसको बढ़ा रहा है? जिसको देखा जा रहा है, जिसका रिटेंशन ज़्यादा होगा, जिस पे कमेंट ज़्यादा होंगे। एक गलती तो यहाँ से हुई हो सकता है, पर बाकी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बाकी की जिम्मेदारी तो मुझे लगता है रिपोर्ट कि करने से पहले ही शेयर कर देते। हाँ तो रिपोर्ट बटन है, रिपोर्ट करिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा, समाज के खिलाफ है या फिर कल्चर को बहुत खराब कर रहा है, आप रिपोर्ट करिए, बटन दिया हुआ है। बल्कि लोग कमेंट करते हैं, कमेंट से तो और वायरल होता है। हाँ, कमेंट करते हैं कि ये तो देश का नाश हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। पहले 4 लोगों को शेयर कर चुके हैं। हाँ। बार बार 4 बार देख भी चुके हैं भाई। अब जैसे मैं आपको भेज दूंगा, देखिए देश का नाश कैसे हो रहा है। देश का नाश हो रहा है, क्यों देखो? फिर वो 2-4 को और भेजता है। YouTube को लगता है कि इसमें कुछ अच्छा है कि लोग शेयर कर रहे हैं। तो किसको बंद किया जाए? किसको बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, उनको ना देखो। नहीं, कह नहीं सकते यार, कंटेंट में तो आप सबसे बड़ी इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री है, कौन देख रहा है? इंडिया में तो सबसे टॉप 10 में बैन है, फिर भी टॉप 10 में बैन है, फिर भी इतनी सारी साइट्स हैं। सबसे सारी साइट्स वही होती हैं। तो लोग पूरी दुनिया में सब एक ही जैसे हैं, वो सिचुएशन सबके डिपेंड करता है, ये क्या हो गया, क्या खेल। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसको ओवर पावर कर सकते हो अच्छा कंटेंट बना। अरे यार, मैं बताता हूँ, मैं पहले सोचता था कि ये न्यूज चैनल वगैरह ऐसे थंबनेल क्यों रखते हैं अजीब अजीब से। तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरा ऊपर की साइड वो था और नीचे एक्चुअली सीट थी, तो मैं ऊपर लेटा हुआ था और एक ऐसे बैठे होते तो एक अंकल थे, न्यूज चला रहे थे। वो न्यूज चैनल वाले रखते ही ऐसे हैं थंबनेल अपना उनका न्यूज का कि कुछ तड़क भड़क। तो उन्होंने एक किसी एक्ट्रेस की फोटो लगा रखी थी और वो बिकनी में थी। अंकल उसको जूम कर करके देख रहे थे, मेरे आंखों की सामने की बात है। तो मैं उस दिन समझा कि यार क्यों लगाते हैं, मतलब अंकल जिनकी एज 45-50 होगी उनका ये हाल है, तो नए लड़के तो वैसे ही उस टाइम पीक हार्मोन होता है उनका, तो वो पता नहीं क्या करते होंगे। तो मुझे तब पता चला कि अच्छा
ऑडियंस क्या करती है? और धीरे धीरे ये चीजें खत्म होगी क्योंकि अब एक्सट्रीम पे आ गई है ना। उस पे किया था हम लोगों ने, उसका टाइटल था हनीमून पर कटरीना ने क्या पहना। और ये कोई बड़े न्यूज चैनल का था। हाँ, बड़े बड़े नाम मत चैनल लेना। ऐसे रखते हैं। कुछ तो ऐसे चैनल है जो ऑथराइज्ड भी नहीं है, वो ऐसे रखेंगे। जैसे अभी उसका चल रहा था कि शाहरुख ने रिंकू सिंह की शादी अपने बेटी से तय कर दी। अब देखिए वीडियो, देखिए क्या है मामला। ऐसे करते हैं इवन बड़े बड़े चैनल, बहुत बड़े, जो ऐसे लिखेंगे कि रिंकू की शादी होगी अब, जो भी खाना है वो उनकी बेटी का नाम, हाँ सुहाना। अब बस नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो उसको भी ऐसे रखेंगे कि उसकी विजिबिलिटी कम हो, हाँ क्वेश्चन मार्क की। तो उसमें बस और क्या आंखें लाल कर देते हैं लेजर उसमें से जलने लगता आप क्या बता रहे थे? किस्सा बता रहे थे बनारस वाला। हाँ मतलब एक बहुत वेल नोन एक्टर थे, वो लस्सी की दुकान पे गए बनारस के, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठे हुए कि लस्सी लेके आओ। उनका जो पीए या जो भी था वो लस्सी लेने के लिए गया दुकान पे, तो दुकान वाला बोल रहा है गाली दे के, बंदा कौन है बोलो गाड़ी से उतर के आए होंगे, बड़का अपने घर के होंगे। तो वो फिर गाड़ी से उतर के आए, फिर लस्सी पिए, फिर बातचीत की। तो बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ कोई भी बड़ा आदमी आए वो बड़ा नहीं रहता, वो लेवल पे आना ही पड़ता है उनको। वहाँ सब गुरु हैं। वो बोले का गुरु? हाँ गुरु। अच्छा, गुरु ज्यादा बोलते हैं। हाँ गुरु बोलते हैं सब, एक दूसरे को गुरु। चेला चेला वाली फिलोसफी नहीं। किसी से ऑटो वाले कमाल के हैं, मतलब जैसे 3 लोग बैठते हैं वहां 5 लोग बैठते हैं आगे, और 2-3 लोग और आगे बैठ जाते हैं। फिर क्या, ड्राइवर खुद ही हाथ पीछे ऐसे रख लेता है, बोलता भैया संभाल लीजिए, नीचे इसमें एक्सीलेटर वो जो है ब्रेक वेक लगाते रहिएगा। ऐसे पीछे उधर बैठ के खुद साइड में हो जाता है। गजब गजब है। मैं 2-3 बार गया हूँ, बट ऐसे 1-2 बार तो खेलने गया हूँ मैं IIT BHU के कैंपस में, पर कभी बाहर ऐसे जाना नहीं हुआ ढंग से। होपफुली जाऊंगा 6-7 दिन। कमाल कमाल के आर्टिस्ट हैं वहाँ, नाव वाले हों या नाव, एक भूमि जी हैं, भूमि निषाद करके, वो तो बहुत फेमस है। गजब कमाल गाते हैं वो हाँ, एक गाने वाला। BHU के बच्चों को वो सिखाते भी हैं, जबकि उन्होंने म्यूजिक सीखा भी नहीं। एक तो वहां पे किसी से बदतमीजी से बात करने में डर भी लगता है, कौन पद्मश्री निकल जाए। हाँ बहुत विभूषण क्या करते हैं ये है वो है। मैंने एक वीडियो देखी थी एक्चुअली जिसमें एक नाव वाला गा रहा था। हाँ वही भूमि है वो भूमि है, हाँ। काफी प्यारा गा रहे थे। अब हमारे वीडियो से बहुत वायरल हो गए थे वो। अभी मैं रिसेंट में इस बार गया था, तो मैंने बोला कि चाय में चीनी कम है, तो अलग से चीनी दे दिया, बोला फाँक लीजिए। यार गजब है। अलग रुतबा है शहर का। अभी तो बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत ज्यादा। बनारस वाले ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी जाना हो तो वही जब ठंड स्टार्ट होती है उस समय जाइए। और इनके साथ एक खेल भी तो हो गया था ना कि किसी से बोले कि बनारस में बहुत भीड़ होने लगी है, पूछे तुम कहाँ से हो, ये कहे मैं लखनऊ से हूँ। क्या करे आया है? किस लिए आ गए तुम? लोग तो ऐसे बहुत YouTube पे तो या Facebook पे कुछ भी करते रहते हैं। खैर अपन उससे बात कर रहे थे कि जो कंटेंट का स्पेस है उसमें अच्छे चेंजेस क्या आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला ये पॉडकास्ट का ही मैं बोलूँगा कि पॉडकास्ट की अब तो हालांकि बम्बार्डिंग होने लगी, लेकिन जब शुरू हुआ तो वो एक कंटेंट स्पेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जो अटेंशन स्पैन है उसको बढ़ाने का काम उसने किया। लोगों ने 1-1 घंटे 2-2 घंटे के पॉडकास्ट सुने, और पॉपुलर अभी भी हैं, जो कहीं भी 1 घंटे 1.5 घंटे कोई सेलिब्रिटी बात कर रहा है तो लोग सुन रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेसर बात कर रहा है, कोई किसी भी प्रोफेशन से, लोग सुनते हैं। तो एक तो ये चीज़ सही हुई है पॉडकास्ट की, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि उससे अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ा है, लोगों का पेशेंस उससे बढ़ता है। जितना लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आप देखते हैं, हालांकि हम लोग शॉर्ट्स और रील बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ के वो है कि सपोर्टर की आपको बड़ा कंटेंट देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ा रहता है। दूसरा, रील वगैरह में भी अब बहुत सारा कंटेंट ऐसा आने लगा है, पहले उतना नहीं आता था, जो कि सोशल रिफॉर्म के तरीके से आ रहा है। ड्रामा कर रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे ड्रामा कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ अच्छी हुई है। और राइटिंग और डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो सब बना सकते हैं। हर तरीके के लोग हैं, जैसे हर तरीके के ऑडियंस है तो हर तरीके के बनाने वाले लोग भी हैं। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अब कोई एक्सक्यूज देता है ना, तो उस चीजें समझ नहीं आती कि एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो। सब कुछ तो है। हाँ, जीरो से शुरू कर सकते हो बेसिक। हाँ बेसिक जीरो से शुरू कर सकते हो, आप कहीं से शुरू कर सकते हो।
आप करो, ये मत बताओ कि इनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात नहीं, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं था। राइटिंग में चेंज दिख रहा है कि जैसे आज से लेट्स से 10 साल हाँ। पहले या 5 साल पहले किस तरह की राइटिंग हो रही थी, कैरेक्टर किस तरह के थे? राइटिंग में क्या होता है कि अब हमें सोचना पड़ता है कि हम 2 घंटे के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। यार मैं अगर आधे घंटे की स्क्रिप्ट कोई लिख रहा हूँ तो मैं आधे घंटे के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ उस आधे घंटे में कितने 10 सेकंड आ रहे हैं, कि अब उंगलियों पे है ऑडियंस, कहीं भी गिरा इंटरेस्ट गए तुम, तो वो सोच के लिखना पड़ता है। हर एक क्या उसमें हुक होगा हर 10 सेकंड पे कि जो अगले 10 सेकंड तक रोके, क्या वो हुक रहेगा, तो तो वो एक जितना आप चीजों में जो है आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उससे निखरती है, तो एक अच्छी चीज भी है ये, मुझे लगता है। और शुरुआती दिनों में जो साइड इफेक्ट दिख भी रहे थे ना, शुरुआती दिनों में कि फेक न्यूज और ये सब ज्यादा चल रही थी, अब वो धीरे धीरे लोग, ऑडियंस डिजिटली इतनी अवेयर हो गई है कि वो फिल्टर आउट करना स्टार्ट कर दी, तो क्वालिटी कंटेंट अपने आप लोगों तक पहुंचने लगा, लोग कंज्यूम ज्यादा करने लगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि क्वालिटी कंटेंट अलग से दिखने लगा है। लोगों को चाहिए भी कि अब इतना सारा कंटेंट है तो भाई 100 पॉडकास्ट में से उसको ये तय करना है कि कौन सी देखे हो। और एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस आ रहे हैं? एक्टिंग के क्या कि पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं एक्टरों के पास, सोशल मीडिया जब नहीं था तो लोगों को बस वही पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता था, फोटो खिंचवाते थे, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में देते थे, बाहर बैठे रहते थे। अब क्या सोशल मीडिया आने के बाद हर आदमी दिल्ली में बैठा हो, गांव में बैठा हो, सीधे मुंबई से उसका कनेक्शन बन जा रहा है। अच्छा काम अगर कर रहा है तो कंटेंट बना रहा है, एक्टिंग अच्छी कर रहा है, तो लोग खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार ये तो वहाँ का है और कंटेंट भी अच्छे हैं इसके, एक्टर भी अच्छा है, इसके पास ऑडियंस भी है। तो वो काम दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया सोशल मीडिया। बीच के लोग हाँ। गायब हो गए हाँ, डायरेक्ट। और मुझे लगता है कि लोग इतने मीडियम है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम इतने मीडियम है, आप एक्टर्स अलग अलग जगह पे, चाहे ओटीटी के इतने प्लेटफॉर्म है, कहीं भी काम कर सकते हैं। पहले कहाँ था, सिनेमा था, सिनेमा के लिए सब स्ट्रगल करते थे कि करना है, तो इजिली सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है एक्टरों के लिए, तो मैं बेस्ट टाइम मानता हूँ। शिकायत यही थी ना कि जनता तक हमारा काम पहुंच नहीं रहा है। पहुंचाओ। हाँ, पहुंचाओ आप। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया ने यही चेंज कर दिया कि डेमोक्रेटाइज कर दिया है पूरा। और धीरे धीरे वो भी चीज जो आर टाइप के कंटेंट बन रहा है, जैसा बताया, कि वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि 4-5 साल पहले कि हम, कोई राहुल गांधी का फैन है, कोई नरेंद्र मोदी का फैन है, तो मोदी जी का फैन किसी राहुल जी के वीडियो पे अगर कुछ लिख रहा है कि देखो ये किया है राहुल ने, यार मोदी जी ने ये किया, तो वो उनका सपोर्टर है, तो वो खुद देख के पूरी वीडियो ये है, ये देखो, तो अगली बार से मैं कोई ये मुझे टैग करेगा तो खुद ही पहले क्रॉस चेक कर लेगा, तो अब पीरियड चेंज हो रहा है ये। तो मतलब अब फैक्ट चेक वाले और जो फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स थे, उनके एंगेजमेंट धीरे धीरे गिरने लगे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि क्या फेक है और क्या सही है। हाँ, वो आई थिंक जस्ट बिगनिंग थी ना, तो बॉम्बार्ड हो रही थी और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। अब वो है कि अब फेक न्यूज थोड़ा सा स्मार्टली बनाया जा रहा है, तो वो आइडेंटिफाई बहुत देर से होता है। वो कुछ चीजें तो अभी भी बची हुई हैं, बट हाँ, चीजें ठीक तो हो ही रही है। इवेंचुअली छट के आ जाएगा सब कुछ, आई गेस, कि भाई ये देखना। और लोग भी एक टाइम बाद, मुझे लगता है कि सबकी एक जर्नी होती है, वो 3-4 साल में एक्चुअली हर प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये चाहिए। जैसे कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे फन के लिए जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ न्यूज नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ कुछ ज्ञान मिल जाए, वो भी समझ में आने लगता है उसको कि किस पर्पस से जा रहा है। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि एक्टर वगैरह को जो नोटिस करते हैं, आप लोगों को, जैसे तुमने काम किया है, 2-3 सीरीज में काम किया है, तो उनका कांटेक्ट कैसे हुआ? उनका कांटेक्ट तो काम को देख के ही, दी हैशटैग के जितनी वीडियोस, बड़ी वीडियोस या फिर स्केचेस वीडियोस है, उनको देख के उन्होंने कनेक्ट किया, इनको ही कनेक्ट किया। उसके बाद सारी चीज़ें, अभी जो रिसेंट में मैंने वेब सीरीज भी की, उसके लिए तो सीधे कांटेक्ट उन्होंने हैशटैग को देख के ही किया था, पर मैंने ऑडिशंस दिए, 2-3 ऑडिशंस के वो हुए, फिर चेक हुआ, कॉस्ट्यूम का ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर फाइनल हुआ। तो काम को ही देख के, दी हैशटैग के काम को ही देख के ऑलमोस्ट सब आते हैं। और ज्यादातर रिव्यू कुमार और वो पापा वाली वीडियोस और इन सबसे ज्यादा कनेक्टेड होके। जो आपने सीरीज की थी युवा नेता वाली, हाँ, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? युवा नेता का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, क्योंकि अंबर जो है वो भाई के जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, जो दी ब्लेंड चलाते हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, राइटिंग अच्छी थी उन लोगों की, काम करने का जो माहौल था करने का, बड़ी अच्छी टीम है उनकी, तो वो मजा आया था करके। और वो सतीश भी था भाई उसमें, हाँ, कैसे? सतीश भी था। सतीश तो बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा मैं सतीश से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि वो भी छोटे से परिवार से, गांव से, वैसे ही एक तरीका का ह्यूमर भी हम लोगों का एक जैसा ही है, तो रिलेशन जो हम लोगों को बना वहाँ पे सेट पे बातचीत करने का, वो था वो अपने जैसा है यार एकदम, तो वो बहुत अच्छा था। वो केमिस्ट्री भी फिर दिख जाती है उसमें। वही बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी।
अच्छा, तो आप लोग सीरीज मूवीज ये लोग देखते हो रेगुलरली? मूवी अभी आई है, अभी कल ही मैंने देखी 8 AM मेट्रो। जो एक्टर्स हैं उनके लिए तो मतलब मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि गुलशन देवैया का जो उसमें काम है कमाल का है। मतलब बहुत बहुत ऑर्गेनिक, बहुत रॉ, जो डायलॉग की ओनिंग है उस पूरे फिल्म में कमाल की, गजब काम किया है। सबको देखना चाहिए जितने एक्टर्स हैं, कि डायलॉग को ओन करने का जो तरीका होता है कि लगे ही ना एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुआ। महाराजा भी देख, महाराज जो आई है उसमें जयदीप अहलावत की परफॉर्मेंस, हालांकि आमिर खान के बेटे हैं जो वो भी मतलब नए ही आए, उनका भी काम बहुत अच्छा। तो सब लोगों ने मतलब जो अभी सिनेमा बन रहा है OTT के कारण, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब निकाल के कि कुछ अच्छा देख रही है ऑडियंस। और सिनेमा हॉल में अभी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं, वो भी एक मेन रीज़न OTT ही है मुझे लगता है। लोगों को अच्छा कंटेंट घर बैठे ही मिल जा रहा है। तो फिर अच्छा, आप लोगों को कोई अभी हाल फिलहाल में कोई सीरीज या मैं तो लास्ट पंचायत ही देखी शायद। कैसी आप लोग पंचायत कैसी लगी? पंचायत तो अच्छी लगेगी हमें, क्योंकि हम उसी जगह से आते हैं एक तरीके से। वो कैरेक्टर हमारे आसपास के ही हैं, तो हमें तो रिलेटेबल लगेगी। और पंचायत को क्या दूसरी चीज अच्छी ये लगती है कि अभी क्राइम का मतलब कंटेंट में क्राइम का वो ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, क्राइम ही बन रहा है अधिकतर। तो पंचायत एक उससे थोड़ी अलग है, फिर भी हिट हो गई। नहीं, अभी वो क्राइम वाला भी डाइल्यूट हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो जो कंटेंट आ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा हार्डकोर क्राइम से हट के भी चीज़ें आना स्टार्ट हुई हैं। तो वो भी अब बेसिक हाइजीनिक OTT का हो गया कि सब कुछ देना है, जरूरी नहीं कि वही देते रहो, क्राइम वही क्राइम वही क्राइम। क्राइम तो आओ, बीच में पीक टाइम था जब मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स ये सब आ रहे थे, तो इसी टाइप की सीरीज वो सब भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ वही सिर्फ वही नहीं, उनकी भी वो एक Yes, मस्त चीज, कितनी अच्छी हाँ, सीरीज। मुझे तो एक्चुअली OTT की सीरीज में, इंडियन सीरीज में वहीं से मजा आने लगा था, बट अब और डाइवर्स हो गया है। पंचायत जैसी वेब सीरीज मतलब कि हल्की फुल्की रिलेटेबल इशू पे, तो वो पंचायत ही थी सिर्फ। एस्पिरेंट आई थी, वो भी अलग देखो, गुल्लक भी है, जो वो बन रहे हैं वो काफी अच्छे हो। और आपने कोई देखी हो हाल फिलहाल? अभी तो मैंने ये पंचायत तो देखी थी, एक सीरीज और है जमुना पार करके, वो भी मतलब मेरे को अच्छी लगी, वो भी इंटरटेनिंग है। वो भी बढ़िया सीरीज लगी। और बीच में अभी थिएटर में तो मैंने मुंजिया देखी। मुंजिया भी मुझे इंटरटेनिंग लगी, मतलब आपको बांध के रखेगी आखिरी तक। और यही है, अभी रिसेंट में तो यही देखी है, गुल्लक, पंचायत और कोटा फैक्ट्री कोटा फैक्ट्री भी देखी मैंने। कोटा फैक्ट्री आपने देख ली? हाँ, देखी। नया सीजन आया था। नया सीजन देखा मैंने पहला ही देखा था, उसके बाद फिर नहीं ये देखा। देख कर मैंने भी आई थिंक पहले की बात देख नहीं पाया, देख लिया मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। घर जाके देख ली। नया वाला देखे हैं। हाँ भाई, देख लिया मैंने। कैसी लगी? हाँ, सही लगी, मुझे सही लगी। स्टोरी वर्ल्ड थोड़ा सा स्टक हो गया था, अब इस बार उन्होंने खोला है, देखते हैं कैसा जाता है। जैसे ये 4th है, 3rd था? ये 3rd था। अच्छा, 2nd वाले में थोड़ी स्टक हो गई थी। इसमें भी वही था कि उन बच्चों का प्रिपरेशन चल रहा है और एंड में रिजल्ट आएगा, और फिर जीतू भैया की भी एक अलग जर्नी चालू होगी। तो ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आ गया। कितने साल तैयारी कराएंगे? अब IIT की स्टोरी शुरू करवाएंगे उनकी, लग रहा है। मे भी आप भी बताओ, आप कैसे मतलब IIT यन होने के बाद अच्छा खासा पैसा हचक के मिलता है, क्या ऐसा मोटिवेशन था, अब छोड़ दिया आपने? ये आपकी स्टोरी ज्यादा जरूरी है, नहीं क्योंकि आप तो पढ़ने में तेज वाले थे ना। हम लोग तो वो बच्चे थे जिनको आपसे खौफ खाना था। और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। क्यों नहीं ऑप्शन था? नहीं, बोल रहा हूँ कि आपकी, हम तो पढ़ाई के ऑप्शन बंद हो गए थे, तो यही बचे कला वाले। और ये आपके मतलब मेरा तो ऐसा था यार कि मैं 18 में ग्रेजुएट हुआ वहां से, और तब तक UPSC का ही था। मतलब क्योंकि गांव में आप पढ़े लिखे अच्छे पढ़े हो तो फिर आपको सरकारी नौकरी है, उसके अलावा तो कहीं कुछ जानते भी नहीं है पेरेंट्स। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, तो मेरी जो शुरू की टॉप 10 मैंने भरी थी, उनमें सिविल मतलब ऐसे सिविल दिल्ली, सिविल बॉम्बे, मेरे को कहीं पे भी सिविल ब्रांच मिल जाए। और ये मेरे को इसलिए भरवाई गई थी क्योंकि सिविल की सीट ज्यादा होती हैं सरकारी जो जॉब्स होती हैं उनमें, तो इसलिए भरवाई गई थी। तो उनको तो ये भी नहीं पता है कि IIT में जाके क्या होता है। तो जहाँ लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, आपको IIT में भेजा भी ऐसे जा रहा था कि सरकारी नौकरी करनी है इसके एंड में। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरा भी ऑब्वियसली माइंड UPSC था, क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है कि कहीं भी रहो उस भीड़ से अलग हटके रहो। तो आपने पहले जो गांव में रहते हो तो वहाँ भीड़ से हटके एक ही जना है, या तो नेता है और या फिर कलेक्टर है, उसके अलावा तो सब आम जनता है। क्योंकि
सब मिडिल क्लास है, ना कोई एक्टर है ना सिंगर है, छोटे से गांव में छोटे से एरिया में, तो यही दो लोग थे, तो आपको लगा कि यही है एक तरीका दुनिया जीतने का। तो मेरा यही था, यूपीएससी की मैंने 1.5 साल यूपीएससी की और बहुत मजा आया। मतलब मेरे को आईआईटी का प्रिपरेशन का फेज था, उससे भी ज्यादा मजा मेरे को एक्चुअली उसमें आया। फिर कोविड हो गया, और कोविड हो गया तो फिर मेरा फ्लो भी बिगड़ गया, और एक्चुअली फैमिली के भी ऐसे थे कि मेरा 19 में मदर की डेथ हो गई थी और 20 में फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ऐसा हो गया था कि यार मुझे लगा कि भाई मतलब, तो तब मेरे को पता चला कि यार यूपीएससी मैं शायद उनके लिए कर रहा था। बजाते फिर भी यार कोई, मेरा तो आईआईटी में जाता तो मैं घंटा छोड़ता। मुझे लगा बस हर दिन का दिल उल टूटा हो, पागल हो गया। मुझे तो पहली बार की कहानी पता चली कि कोई आईआईटीएन है या जो आईआईटी में जा चुका है वो अब सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाह रहा था, और एकदम ऑर्गेनिकली कि भाई मैं घर से ही सोच रहा था यही कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए और आईआईटी जाके यहाँ तो आईआईटी हो जाए कि भाई फिर तो देश छोड़ना, एंड गोल है। देश छोड़ना उसके बाद। देश नहीं छोड़ना भाई। मैंने जब यूपीटीयू का फॉर्म भरा था, गया तो भीड़ देख के ही डर गया मैं। फिर वहां बनारस में गया था सेंटर, मूवी देखने चला दिल धड़कने दिल देखने चला गया। इतने लोग आए हैं दिल्ली बम्बई चेन्नई से, मेरा क्या होगा। वैसे कभी डर नहीं लगा यार, पढ़ने में थोड़े ठीक थे, और फिर एक आईआईटी निकाल लो तो उसके बाद ये चीजों से डर खत्म हो जाता है। प्लस एक्चुअली आईआईटी में क्या आप वो एक सिटिंग की आदत है आपको कि आप इतनी देर बैठ के पढ़ लोगे, तो वो खत्म हो जाता है। आधे लोग क्या है कि यूपीएससी में पढ़ नहीं पाते हैं इतनी देर, अनुशासन भी रहता है। हाँ वो कुछ एक भी कर लोगे। हाँ आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं, वहाँ कॉलेज में जाके सब मजे मारते हैं, वहाँ कोई नहीं पढ़ता। आईआईटी कॉलेज में भी होता है मम्मी पापा ही, बच्चे वहां भी बिगड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, वहाँ तो मतलब सब कुछ होता है जो सोच भी नहीं सकते हैं पेरेंट्स। मतलब बिल्कुल पेरेंट्स क्या एक्चुअली यंग लोग ही सोचते हैं कि ये लोग तो पढ़ते ही रहते होंगे, जब तक इंटरेक्ट नहीं करते वहां पता चलता है कि भाई वहां जाके क्या क्या होता है। यार मुझे ये नहीं समझ में आता, जो आईआईटी निकालते हैं वो तो क्लास की वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे हरामी कैसे हो सकते हैं कॉलेज में जाके। वो सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि वो तुरंत होते हैं ना। इसका रीजन ये होता संभाल है नहीं पाते कुछ। कि आपने अगर नेटफ्लिक्स पे एक देखना अल्मा मैटर करके अच्छा। बिस्वा की आई थी, उसने एक्चुअली उसमें 4 लड़कों की, आईआईटी खड़गपुर के ही 4 लड़कों की डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। अच्छा। तो उसमें एक लड़का बहुत अच्छी बात बोलता है कि यार 11 उसको बताता है कि वो साउथ से पढ़ा हुआ था और उसकी कोचिंग में 4 फ्लोर थे। सबसे ऊपर पढ़ाई होती थी, एक पे मैस कुछ खाने आने का था, एक पे रहने का था और एक पे कुछ और था। तो बोल रहे थे कि वो पूरी जो 2 साल है ना उसी फ्लोर में ही ऊपर नीचे हो गई है ना। आपको स्ट्रिक्ट रखा गया, पेरेंट्स भी आपको बोल रहे हैं कि ये पढ़ना है ये करना है, एंड देन सडनली आप कॉलेज में जाते हैं, आपको पेरेंट्स बोलने के लिए नहीं है कि क्या करना है। आपके हाथ में हाई स्पीड इंटरनेट है, हर तरह का क्लब है, ऐसे 1100-1300 हेक्टर में एक्चुअली फैला हुआ कैंपस है, सेलिब्रिटी आ रहे हैं जा रहे हैं किसी आपके इवेंट में। तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि सडनली एक आदमी जेल से छूटा है कि वो पढ़ लेगा? आप उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। उसको एकदम से फ्रीडम मिल गई। आप देखोगे जैसे कोई भी है ना, जैसे मेरे विंग होती है हम लोगों के वहां पे, तो विंग में सब मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहीं आके कुछ सीखा और उसी फील्ड में वो कर रहे हैं। कोई डिजाइन की फील्ड में, कोई स्टार्टअप कर रहा है। अभी जैसे मेरे 2 दोस्तों ने एक स्टार्टअप बनाया तो उन्होंने एआई का यूज करके और एक ऐप बनाया है। तो उस एआई ने अभी जस्ट यूपीएससी का पेपर हुआ था 15 तारीख को, तो उसको सॉल्व किया उस पे उनके ऐप ने। उसने सिर्फ 7.5 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और 170+ मार्क्स मारे। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। कोई एक चिप विप आ जाए दिमाग में से लगा दो। हाँ तो उस पर भी काम कर रहा है ना एलन मस्क, चिप पे भी। ये न्यूरो साइंस में एक पूरा सेक्शन है जिसपे ये पूरा अपने दिमाग पढ़ने की जरूरत है। फिर किस चीज पे मम्मी पापा डांटेंगे यार? तो आगे की दुनिया रोबोट की दुनिया होगी। चिप चार्ज किए, चिप चार्ज किए। अभी नई चिप डलवाई तुम्हारी। अभी तो डलवाई थी, क्या हो गया इसको? उसको भी जैसे लगता है वैसे चिप के वो होंगे, हाथ में लगवा लो इसका। बच्चा पैदा होते ही चेक होगा कि हाँ क्या क्या चीज की कमी है, तो अच्छा इसके चिप में इसमें ये चिप ऐड कर दो, ऐसे हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, फिर रोबोट ही हो जाएंगे हम लोग। रोबोट हो ही रहे हैं। तुम अभी हो गए रोबोट तो। अच्छा फोन उठाते हो, लॉक खोलते ही क्या खुलता है सबसे पहले? बता क्या खुलता है तेरा? फोन आएगा तो फोन उठा लूंगा किसी का। नहीं फोन का लॉक खोला, हाँ। लॉक खोलते ही एक पर्टिकुलर देख लेना, आप पैटर्न ऑब्जर्व करना, एक ऐप होगा जो सबसे पहले वही खुलता है। व्हाट्सएप हाँ भाई व्हाट्सएप भी, मेरा भी व्हाट्सएप। भले चेक करने आपको याद आया कुछ कि अरे इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज चेक करता हूँ, आप जितनी देर में लॉक खोलोगे अपने आप ही, क्योंकि पैटर्न
हमारा माइंड ऐसे ट्रेंड हो गया कि जाके वो व्हाट्सएप ही खोलेगा और व्हाट्सएप पे गलती से 2-3 मैसेज आ गए किसी को तो भूल जाओगे कि इंस्टाग्राम को मैसेज रिप्लाई करने के लिए मैंने ऐप ये खोला था फोन। हाँ ये बात तो है। ये तो बीच बीच में चलाते हुए भी लगता रहता है कि किस लिए अनलॉक किया था फिर बंद करके रख लिए फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे वो करना था। ये बात तो वो ब्लैक मिरर वाला एपिसोड है ना जिसमें वो केवल एक्सरसाइज करता रहता है और पॉइंट मिलते रहते हैं उसको। अब तो वो भी आ गए हैं भाई एक्सरसाइज के भी ऐसे ऐसे कि हाथ भी हिला रही है मशीन ऐसे ऐसे। तो ये बुरा है कि बहुत बुरा? इस पे तो भाई बहुत दिनों से डिबेट चल रही है कुछ पता नहीं अब ऐसे तो यार अब पहले वही है जिसके पास ज्यादा दिमाग है वो इस धरती में राज करेगा। तो पहले इंसानों को लगा कि उनमें ज्यादा दिमाग है, दिमाग में चिप लग जा रही। लाश जलाने के लिए कंपनियां बन गई हैं, आ रही हैं घर से लेके जा रही हैं बॉडी लाश जलाने के लिए। भाई जापान में स्टार्टअप्स हैं वो भी है जापान में स्टार्टअप। पता है कि लोग जिनके बेटे काम करने चले गए घर नहीं आ रहे हैं तो कंपनियां भेज रही बहू और बेटा बन के जाओ रहो साथ में। हाँ, इमोशनल वो देने के लिए। एक्चुअली रोबोट का कल्चर ही वहां से आया क्योंकि लोग हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रेंटिंग का चल रहा है भाई, गर्लफ्रेंड रेंट कर हाँ वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिप जाते हैं तो जाके 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गर्लफ्रेंड रेंट कर लो आप। सुन रहे हो? अब अचानक से बता दिया चल रहा है, मैं उसी में चला गया। उसी में कैसे चले गए? मुझे लगा कि यार चल नहीं रहा है, सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है ना। अब आईटी में थोड़ा अलग अलग फील्ड में जाने लगे लेकिन आईटी के अलावा देखिए एक जूनियर है जो वहाँ क्रिकेट की टीम में था। अलग अलग आईआईटी वाले सब कर रहे हैं अलग अलग जगह जाके। नहीं मतलब पहले कोई सिनेमा बना रहा है, आईटी कोई कॉर्पोरेट writing में कर जा रहा रहा था तो वो क्या किया कि मैं भी एक्चुअली वहाँ पे स्पोर्ट्स ही करता था, पढ़ाई तो ऐसे बस 7 दिन पहले या एग्जाम टाइम करते थे। तो वहाँ क्रिकेट टीम में था वो जूनियर था मेरा, तो वो वहाँ उसकी जॉब एक्चुअली जापान लगी है और वहाँ जाके वो क्रिकेट खेलता रहा तो वहाँ की जापान की ए टीम में उसका भी नाम था। आईआईटी छोड़ बाकी सब कर रहे हैं लोग। तू हमको दे दो, हम लोग कर लें, झूठे डांट खा रहे हैं माँ बाप से। हाँ सीड बर्बाद कर रहे हैं। उनकी कंपनी का भी फायदा है ना, अगर मान लो क्रिकेट खेल लिया हाँ सही बात। कि यहाँ काम करता है जैसे वो यूएसए का जो प्लेयर नहीं था जो सौरभ जो ओरेकल में काम करता है, तो ओरेकल की अभी वो भी तो है ना। हाँ वही बात हो रही ना, वो यूएसए वाला। वो छुट्टी लिए थे सुपर 8 से पहले तक और सुपर 8 में चले गए, बोले छुट्टी बढ़ाओ छुट्टी। ऑफिस में काम कर रहा है, रुको मैच खेल के आ रहा हूँ, इंडिया से है। मुझे तो लगा बीच में पहले मोनाल पटेल वो कर रहा था कैप्टनसी, फिर बाद में वो एरॉन कौन करने लगा तो मुझे लगा कि मोनाल को छुट्टी नहीं मिली तो वो सुपर 8 यार नहीं यार वीकेंड पे मैच रखवाओ तब भले आ पाऊंगा। अभी एक्चुअली उसमें भी शामिल हो गया है ना क्रिकेट ओलंपिक में, इसीलिए 20 ओवर को ज्यादा वो 20 ओवर को उससे भी कम हो जाएगा और ओलंपिक में और प्रेडिक्ट किया था राजू श्रीवास्तव ने 28 में ऐसे ही होगा पहले और आई थिंक 32 के आसपास से 20 ओवर का मैच करवाएंगे भाई, कितने दिन चलेगा? हो सकता है टीम ही कम आए 60 हो क्वालिफाई के लिए। फीफा की तरह हो जाएगा कि पहले कुछ टीमें क्वालिफाई करके जाएंगी, सारी टीमें तो पागल ही हो जाएंगी करवाते। ए टीम वाले अपने जो इंडिया ए टीम वाले जाएंगे, मुझे लगता है ये इंटरनेशनल जो टीम होती है वो तो नहीं जाएगी। हाँ वो नहीं जाएंगे। अच्छा। जैसे 28 में तो एक्चुअली वो है ऐसे ही इंट्रोडक्टरी है तो उसका शायद मेडल वगैरह अकाउंट कुछ होगा नहीं। 32 या 36 में इंडिया ही ट्राई कर रहा है होस्ट करवाने की। वो राजू श्रीवास्तव ने 20 साल पहले ही बोला था, पहले 5-5 दिन होता था, फिर 60-60 ओवर हुआ, फिर 50-50 आया, फिर 20-20 आया, फिर 10-10 आएगा, फिर टॉस होता है ना 60 होता है ना अभी। हाँ फिर टॉस होके हो जाएगा, फिर जो टीम पहली पहुंची जीत गई। अभी तो वो बोल रहे हैं कि टॉस भी नहीं होगा, बीसीसीआई पहली बार ट्राई कर रही है कि यहाँ जो मेहमान टीम आएगी उससे पूछा जाएगा कि आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग, वो बताएगी कि क्या। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिकेट में एक ही चीज है, वो डकवर्थ लुईस नियम से भाई। वो तो उसका तो मेरे को गणित ही नहीं समझ। नहीं मतलब आप आदमी 200 रन बना रहा है, बारिश हो गई, अब आपको 10 ओवर में 100 रन चाहिए, आपके पास 10 विकेट है। इसमें ऐसा भी हो ना कि 3-4 विकेट गिर गए हैं आपके, आप विराट कोहली रोहित शर्मा को नहीं खिला सकते। संसद में आवाज उठाइए। प्लीज आज वाले मैच में बारिश अगर हुआ तो याद रखिएगा, देख लिया जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए यार। कर देंगे, अगर इंडिया के साथ होगी तो आईसीसी में करवा देगा, जैसा चेंज करवा देगा विकेट पूरा। खैर आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन कौन है? मतलब एक का काफी कठिन क्वेश्चन। एक बताना है, ऐसे बहुत सारे मैंने कहाँ का बताना है? इंडिया का बताना है? इंडिया। इस समय इंडिया में करंट सबसे ज्यादा पसंद राजकुमार राव। क्यों? और ये भी बताना है क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, एक्सेंट कोई भी लैंग्वेज का वो बड़ी इजीली पकड़ लेते हैं वो, और
प्रेजेंस बहुत अच्छा है। कोई भी बड़े एक्टर के सामने वो होते हैं तो वो कैमरा, वो जो अटेंशन खींचने की पावर है ना उस एक्टर में बहुत ज्यादा है। जो वो परफॉर्मेंस देते हैं उसमें ट्रूथनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसा है। जैसे कोई ओमरेटा एक उनकी फिल्म आई थी, हंसल मेहता ने बनाई थी, अभी तक का उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगा। मतलब आंखों में जो वो सच्चाई है ना उस कैरेक्टर की, जो उन्होंने पोर्ट्रे किया, वो कमाल का है। बाकी कोई भी कैरेक्टर देख लो, रूही का देख लो, स्त्री का देख लो, सब में एक तो अलग अलग, ऐसा लगता नहीं एक ही आदमी है। ट्रैप्ड जो है वो भी, मेरे को तो वो भी बहुत सही लगा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनते ना, हर फिल्म में अलग है। वो सीन कितना रियल लगता है जब वो उसकी अम्मा को मारने आता है वो, और उसके बाद उसके पीछे भागता है, नहीं चलती वो सीन बहुत रियल लगता है मुझे। कि आप वो देखिए, एक वो है कि इंस्टाग्राम पे रील वायरल होती है, तब तक करेंगे जब तक, वो ऐसा कुछ करके है ना लाइन की, आखिरी हद तक करेंगे जब तक, उसका वो ना लूडो का फनी कैरेक्टर है पर इतना रियल किया है, लोग सेंटिमेंट लोगों का अटैच हो गया, लोग शेयर करते हैं अब भी। अच्छा वो प्यार वाला जो जिसमें बोलते हैं वो लड़की को बोलता है कि लूडो में है ना आखिरी जान तक कर, बोलता है कि भाई तुम्हारे आलू पराठा को भी पराठा है। नहीं सही में कमाल का एक्टर है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा तो राजकुमार राव ही है, मतलब वो केवल वर्सेटाइल है इस वजह से, क्योंकि वो जहाँ की भी फिल्में करता है, जिस बैकग्राउंड की, वो पूरा ढल जाता है। साइकी में कैसे जाता है, फिजिक में कैसे जाता है, ये डिटेल में बता पाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसे सिटी लाइट्स एक फिल्म है उनकी, हंसल मेहता ने ही डायरेक्ट की है शायद, ऐसा लगता ही नहीं कि वो जयपुर के आसपास का नहीं बोल रहा है कोई, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सेंट भी पकड़ ली। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने एजुकेट गर्ल्स करके एनजीओ, उसके साथ डोर टू डोर किया उन्होंने बहुत दिनों तक। तो उस पूरी प्रोसेस में घुसना, लोगों को समझना, उस तरीके से टाइम देना अपने कैरेक्टर पे, तो वो है। बट अगर हमेशा से पूछेंगे तो मुझे बोमन ईरानी बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, क्योंकि उनको जो भी दिया जाता है वो कर देते हैं। अलग अलग कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर का कैनवास देखेंगे तो बहुत अलग अलग। आपका सूर्यवंश भाई? एक एक्टर बताना काफी टफ है यार। ठीक है, मनोज वाजपेयी पसंद, इरफान साहब भी थे, अभी भी हैं। अभी मनोज वाजपेयी क्यों है? क्यों, सब कुछ करते हैं, कर लिया उन्होंने कि एक आज के जो एक्टर हैं वो उस दौर में, मतलब कि उन्होंने ही मतलब एक शुरू किया सत्या से, और काफी जॉनरा कर लिया, हर टाइप का कैरेक्टर कर लिया, और वो मासी और हर पैरेलल कॉमर्शियल हर फिल्म में फिट हो जाते हैं। उनका एक स्वैग भी अपना लाते हैं अलग वो, और एक अलीगढ़ भी करते हैं वो बंदा जैसी फिल्म भी करते हैं, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर करते हैं, वो सत्या। फेवरेट मूवी कौन सी है उनकी? मुझे तो शूल लगती है, शूल अच्छी लगती है शूल। मतलब बचपन में पहले तो हम लोग कुछ भी फिल्में देखते थे, तो वो फिल्म देख के थोड़ा सा दर्द आ जाता था टीवी पे जब आती थी। क्लाइमेक्स ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा क्लाइमेक्स हम देखते आए हैं कि कोई उड़ के आएगा मारेगा, ऐसा कुछ नहीं। आता है कोर्ट रूम में रखता है, और उस वक्त कुछ समझ नहीं होती, छोटा ही था मैं, लेकिन वो कुछ तो ऐसा करती थी कि कुछ बहुत जरूरी बात आदमी बोल रहा है। एक वो थी ना आशुतोष राणा की फिल्म थी, कौन नाम था फिल्म का? दुश्मन ना, जिसमें वो आता है मारने के लिए दुश्मन। भाई वो फिल्म देखता था, डर जाता था मैं, नींद नहीं आती थी भाई, गजब फिल्म थी। मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे पोर्ट्रे होते हैं कमाल के। अब पहले पीछे की स्टोरी भी पता नहीं होती थी, तो अगर हीरो को मर भी जाए तो ऐसे लगता था कि अरे भाई हीरो मर गया। मैं तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि हीरो गाना नहीं गाते हैं। बहुत बाद में पता चला। वो भी तो मुझे ये लगता है यार ट्विश आवाज आनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई नहीं हुई, तो लड़ाई करते हुए हम बोलते थे यार ट्विश। ऐसा ही लगता है कि साथ में बोल रहे होंगे वो। तब तक लेकिन अलग फन था, जब तक पता नहीं थी ना पीछे की स्टोरी की। ये अरे झगड़ा भी हो गया था ना आशुतोष का। हम एक दुकान पे गए थे किराना की, तो गाना बजा रहा था कुछ, कौन सा गाना था, झांझरिया। तो मैंने बोला कि अभिजीत किनकी, ना सुनील शेट्टी, अभिजीत गाए हैं, सुनील शेट्टी गाया है, वीडियो दिखाए। वो वाली बात है। इनके गांव में तो कमाल के लोग हैं कि सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हैं जौनपुर में, तो अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देख रहे हैं, तो उनको ये बिलीव हो गया है कि अमिताभ बच्चन यही है, अभी इसी थिएटर में बनारस में कोई नहीं देख सकता उनको। तो गांव में कोई आदमी बोला कि मैं बनारस में देख के आया हूं, तो वो बोले मैं यहाँ से देख के आया, क्या बात कर रहे हो,
मैं जौनपुर में थे अमिताभ बच्चन, बनारस कहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये लेवल पे है। नहीं ऐसा 80-80 की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अमिताभ स्वयं आके बोले कि भाई मैं यहाँ हूँ, बोले नहीं तू झूठ बोलता है। जौनपुर रहा है सिनेमा हॉल में, कमला में। गांव में आई थिंक यार लोग वैसे होते हैं, जैसे मेरे गांव में टीवी वगैरह भी नहीं थी, तो वीसीआर होते थे पहले। ऐसे होता था कि कभी कभी कोई वीसीआर चलता था और उसमें पूरा ऐसे गांव मोस्टली एक ही जगह बैठ के देखता था। तो मेरी दीदी वगैरह, मेरी दीदी की एज होगी 45 के आसपास, तो वो जब छोटे थे एक वीसीआर चला है जिसमें एक्चुअली मूवी चल रही थी कोई, तो और उसमें तो वो 2-3 दोस्त थी, वो देखने गई वहां, ऐसे थोड़ा घर से थोड़ा सा ही दूर वहां चल रहा था, सब पूरा गाँव देख रहा था। तो वो क्या है कि ऐसे उसमें लड़ाइयां चल रही थी और वो उसकी जो दोस्त है वो ऐसे करके बैठी हुई थी, ऐसे करके। तो पूछा कि भाई तू ऐसे क्यों बैठी है, खून आ रहा है इसमें, बदबू आ रही है मेरे को। ओके, खुद के ही उसने माइंड में एक्चुअली उसने सोच लिया कि कैसा माहौल क्रिएट हो रहा है। और पहले एक्चुअली यार लोगों को पता नहीं होता था, अब तो अपने को पता होता है सब कुछ। वही कभी कभी मुझे लगता है गाँव वालों को, मतलब मैं नहीं चाहता कि समझदार हूँ वो। बोले रहे। हाँ, मैं एंटरटेन करते रहे। पर फिर अपने को ही लगता है कि अच्छा इनको अवेयर करवाएं। हाँ जैसे जो भी अभी आई थिंक 4 साल होने वाले हैं आपके हैशटैग को, तो इस बीच में कुछ ऐसी चीजें भी आई होंगी, कुछ डिफिकल्टीज या कुछ कंट्रोवर्सीज, ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं चला। हाँ, कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ आई, मतलब मेरे दिमाग में जब इन्होंने बोला तो भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया नहीं कि कुछ हुआ है। परेशानी भी बोली तो भी पता नहीं चला, मतलब ये परेशानी है। डिफिकल्टीज आई उस चीज पे कि कंटेंट कैसे बदला जाए। मतलब बहुत ऐसे टाइम होता है कि ऑडियंस को सेम चीज देने पे ऑडियंस बोर हो जाती है, तो फिर वीडियोस चलती नहीं, व्यूज नहीं आते। तो जो हमने फिल्टर किया अपने आप को, ऑडियंस को समझा है, वो एक दौर बीच में आया था 2021-22 के आसपास। उसके बाद तो फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वो भी इसी काम का पार्ट है। पार्ट ही है वो। मतलब रिफॉर्म करने हाँ। और ऐसे कोई कि कभी किसी ने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ एक छोटी सी क्लिप उठा ली हो और उसका बतंगड़ बना दिया हो? नहीं, सब होता रहता है, लेकिन जैसे मेरे को एक्चुअली इसलिए पूछा था, पिछली बार जो पिछली पॉडकास्ट थी उसमें श्याम मीरा सिंह से बात कर रहा था, तो उसकी तो एक वीडियो को उठा के केस ठोक दिया था। फिर वो केस लड़ा कोर्ट में जाके, और वो बोल रहा था, फिर बता रहा था कि भाई 1-2 केस और चल रहे हैं इधर उधर है, मेरे ऊपर FIR करवा रखी है। नहीं, वैसा तो कुछ हमारा ऐसा कुछ बच्चे मतलब हुआ है, चीजें हुई हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि वो प्रोसेस का हिस्सा ही है, कि वो सब तो होगा ही होगा। क्रेडिट बहुत सारे लोगों ने लिया है, हमसे ज्यादा तो हमारी वीडियोस दूसरों के चैनलों पे चली है। ये तो आई थिंक शुरू में खूब हुआ है, खूब, क्योंकि पता ही नहीं था कि ये ऐसा करके कोई चैनल है। लोग उठा के अपने पेज पे डालते थे, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते थे। हमारे अकाउंट पे 2 मिलियन गई, सामने वाले के अकाउंट 20 मिलियन गई। पहले इससे वो गुस्सा आती थी, अब नहीं आती है। अब आदत हो गया, ठीक है। पहले लगता था हमने मेहनत की और फायदा कोई और ले रहा है इसका। अब लगता है कि ठीक है, दिखाना ही था। वही है, विजिबिलिटी तो बनी रही है। लोगों के नोटिस में धीरे धीरे आते जाते हैं अच्छे लोग। इससे एक चीज कंफर्म हो गया ना, ये वो तो नहीं बना पाएगा। हाँ, कि इधर खाली है, हाँ, बस ऑडियंस इनके पास वो है फॉलोअर्स। अच्छा, आप लोगों का टारगेट ऑडियंस किस टाइप का है कि यार हमें इनके लिए कंटेंट बनाना है? वो हर कंटेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली अगर आप इनसाइट की बात करेंगे चैनल की तो 20 या 25 से लेके 40 साल तक, 44 के करीब तक। इसमें 80 से 90% लोग हैं व्यूअर्स है। 25 से 44। ये मैं उसका बता रहा हूँ यूट्यूब का। इंस्टा का थोड़ा 18 साल से आपको यंग होगा रिलेटिवली, 18 से 35-35। नहीं मतलब ये तो एक ऑडियंस आ रही है ऑब्वियसली, बट आपके माइंड में कि यार हमें थोड़ा इस टाइप की ऑडियंस को कैटर करना है कंटेंट में? नहीं, अभी उसी नंबर को कैटर करना है। अच्छा, उसी वो नंबर है, उसके हिसाब से। इसमें कुछ ऐसे टियर वाला भी है कि टियर 2, टियर 3 ऐसे कुछ है? सिटीज तो देखो, मेनली दिल्ली, मुंबई और लखनऊ, जयपुर, मतलब बनारस, नॉर्थ इंडिया की हैं। और दिल्ली मुंबई में भी वो लोग हैं जो माइग्रेट होके गए हुए हैं, तो आप उनको टायर 2 टायर 3 बोल सकते हो, टायर 2 तो बोल सकते हो आप इजीली। लेकिन मुंबई दिल्ली वाली वो भी टायर 2 में ही काउंट होती हैं, क्योंकि वो माइग्रेटेड है, तो वैसा है। लेकिन हाँ, एक हिंदी के स्पेस में आप समझ सकते हो कि हिंदी के स्पेस में थोड़ी हिंदी बेल्ट की जो पढ़ी लिखी जनता है वो है, जो कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है इधर उधर, उसको लग रहा है कि घर की, हमारे घर का कोई कैरेक्टर आ गया, उससे रिलेट फील कर पा रहा है। लेकिन कोशिश है कि बाकी जनता भी आए, वो तो धीरे धीरे आई थिंक सेंसिबल लोग आए, वो उस हिसाब से ना हो। यार एक आई थिंक ऐसे ही होता है, जैसे अब लल्लन टॉप है, पहले वहां सिर्फ एक टाइप की ऑडियंस आ रही थी, बट अब जब से वो करने लगे, ग्रो हो गया, तो सब तो कॉर्पोरेट में जो बेंगलोर में बैठ के अच्छी अच्छी पोजीशन पे वो उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं। तो आई थिंक एक बार एक नीच बना लोगे, उसके बाद तो फिर एक्सपेंड करना रिलेटिवली इजी हो जाता है।
और कोशिश वही है। अपन भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, अपना जोनर भी चेंज होता रहता है। जो और अभी जो आपके और अभी हाल फिलहाल में क्या क्या काम चल रहे हैं हैशटैग के? अभी तो एक हमने बनाया स्केच, वो ज्ञान ने ही लिखा, डायरेक्ट किया। वो 15-20 मिनट का स्केच है। मैं लिख रहा हूँ, एक वेब शो है वो जो हम बनाने वाले हैं, शायद हम लोग सितंबर में शूट शुरू करें। तो हम दोनों लोग वो लिख रहे हैं कि वो एक मिनी वेब होगा 1-1.5 घंटे का, 4-5 एपिसोड का। तो उस पे लगे हुए हैं। बाकी अब अगले स्केच की तैयारी हो रही है। जो दूसरी टीम है, एक टीम और है, वो उस पे लगी हुई है, वो बना रही है, लिख रही है। तो अभी तो एडिटिंग चल रही है। जो भी वो कब रिलीज हो रही है? 1 हफ्ते के में हो जाएगी। 1 हफ्ते में। बाकी एक तरफ लिखाई हो रही है वो वाली। सही है। और आगे क्या प्लान है हैशटैग का कि यार हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं? ड्रामा ही बनाना है। यही है कि ड्रामा ही बनाना है, और जितना हो सके ये ड्रामा का मुद्दों को जो है बेसिकली ड्रामा हम्म, के माध्यम से आपको कुछ सोशल इश्यूज को एड्रेस करना है या एक लोगों में मैसेज पहुंचाना है। कि मतलब यूं ही नहीं कुछ। मतलब सिनेमा टूल है उस चीज का, तो उसको उसी तरीके से यूज किया जाए वैसा। आप लोगों का क्या पर्पज है और कि ये यार हम लोग इस फील्ड में इसलिए घुसे? पहले तो मजा आ रहा था, हो सकता है वैसे घुसे हो, बट एक पॉइंट के बाद हम लोग पर्पज तो ढूंढने लग जाते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं। एक तो है कि हमारे इधर से कोई प्रोडक्शन हाउस बन के नहीं आई है। टीवीएफ बन रहा है, बन गया है, लेकिन एक तो तो यही है। बॉम्बे का ही है। हाँ, तो उसको अवधि का भी तो लेके है कुछ। तो और हमारा जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश बिहार, तो हर जगह की इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश की अपनी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना, ऐसे लोग हैं। हम उत्तर प्रदेश के जो आर्टिस्ट हैं उनको मुंबई जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक घर बन सके हम, एक वो है। बहुत रिच है यार, मतलब हाँ, उत्तर प्रदेश आर्ट के मामले में बहुत ज्यादा रिच रहा है। इवन आप लिटरेचर को भी उठा के देखोगे, यूपी बिहार से सारे ऑलमोस्ट जिस तरह से बनारस का, काशी शहर का वर्णन साहित्य में किया गया, हमारे किसी शहर का नहीं होगा, या किया भी होगा किसी राइटर ने तो शायद कभी उस पर्दे पे आया नहीं है। जैसे अब सौरभ द्विवेदी आके पढ़ रहा है मान लो वहां पे बनारस के बारे में या कुछ भी किसी भी, तो उससे लोग वहां की जनता रिलेट भी कर पाती है क्योंकि उन्होंने वो गलियों में जिए हैं, उनमें देखा है। अब मैंने अभी तक राजस्थान का साहित्य मेरे सामने आया नहीं है कि किसी ने जयपुर का ऐसे वर्णन किया हो या किसी ने रेगिस्तान का ऐसे वर्णन किया हो, और किया भी है तो बहुत छोटी सी जगह तक सीमित होकर रह गया है। तो आर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग यहाँ बना पाए, इससे अच्छा और क्या ही होगा। लेकिन कभी कोई उसका चेहरा नहीं बन पाया, आगे ले जा नहीं पाया। तो आप लोग कर रहे हो तो जाएगा क्यों नहीं जाएगा? टैग मिल गया ना, हैशटैग। तो वही अपने एक्सपीरियंस से ही आइडियाज आते हैं, उन्हीं आइडियाज पे आप काम करते हो, आसपास वाले सपोर्ट करते हैं, तो आप आगे बढ़ते रहते हो। तो अब वही ट्राई कर रहे हैं कि वो जो टूल है जिसकी बात की कि कंटेंट सिनेमा जो भी टूल है उसका सही इस्तेमाल हम भी कर पाए। जो शुरुआत से वो सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और आगे लोग करते जा रहे हैं, हम भी करते जा रहे हैं। शाम में नहीं, जैसे मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जो बोलो सही इस्तेमाल, अब वो सही इस्तेमाल सबके लिए अलग अलग है। इवन सिनेमेटोग्राफर्स में उठा के देख लोगे तो सबका एक सही इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया। तो आप लोगों के हिसाब से क्या, अगर हमें मान लो कि प्लेटफॉर्म मिला है या हमें वो कला मिली है, तो हम इससे ये चेंज लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल तो यही है कि सोसाइटी में जो चीज़ें वैल्यू क्रिएट करती हैं, अगर वो फेड आउट हो रही हैं तो उनको दोबारा से रिकॉल करवाना, लोगों को दिखाना कि भाई ये भी वैल्यू है, ये रही है, और साथ में लिबरल होते हुए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना। मतलब अचानक से एक्सट्रीमिज्म से कुछ चेंज नहीं होगा, वो बैलेंस आउट करके ही होगा। तो सोसाइटी में जो चीज़ें, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, रहन सहन से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, उन्हीं में घुस के, और एक बेस जो हमने बनाया हुआ है वो कॉमेडी को लेके बनाया हुआ है कि कॉमेडी के ही इर्द गिर्द रह के, मतलब ड्रामेडी आजकल बोल देते हैं उसको, ड्रामा और कॉमेडी को, ड्रामेडी वाले जॉनर में रह के चीजें। कॉमेडी कल मैंने एलडीआर सीखा। हाँ, आज एक और नया वर्ड सीख लिया। आप जानते हैं एलडीआर? एलडीआर को तो जानते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मुझे लगा कुछ अभी सिनेमा से related आएगा। एलडीआर नहीं बताता, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो बताता है। बताइए सॉरी। तो हाँ, मतलब वही कि कहाँ थे, ड्रामेडी। हाँ, ड्रामेडी वाले जॉनर में रह के कुछ चीजें बना देना। मतलब अगर मैं आपको उस तरीके से बताऊं तो हिरानी और विनोद चोपड़ा ने जो फिल्में बनाई, कुछ जो सोसाइटी रिफॉर्म के लिए, चाहे वो 3 इडियट्स हो, पीके हो, कुछ ट्राई मारा उन्होंने। इवन प्रियदर्शन ने भी बहुत कुछ ट्राई मारा, रिश्तों को लेके, दोस्ती को लेके, और गुर्बत में कैसे चीज़ें होती हैं, उसी फील्ड में रहना और
उसी में मजा आता है, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी। हाँ, वही बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे रिश्तों की परतें खुलती हैं। राजू हिरानी, विनोद चोपड़ा, नीरज जोरा, इन लोग का एक दिमाग में बसे हुए हैं कि उन्होंने जो है हमारे वीडियोस में उनका प्रभाव भी दिख जाएगा। हाँ, बहुत प्रभाव दिखेगा। अभी जैसे हम मिशन एडमिशन और इसके बाद अभी जो उसका नाम तो हमने नहीं सोचा है, वो मिशन हॉस्पिटल है, उसको और कुछ नाम दे देंगे जैसा भी होगा। लेकिन हमने वो सोचा कि यार ऑफिस पहले आता था, ऑफिस सरकारी दफ्तरों में। पंकज कपूर का वो सिटकॉम था, वो पंकज कपूर उसके प्रोटैगनिस्ट थे, संजय मिश्रा भी थे, मनोज बाबा वगैरह भी थे। तो हमने अभी प्राइवेट में ये चीज़ चालू की है, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल कर लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं। अब देखते हैं प्राइवेट और क्या क्या मिलता है। इंस्पायर्ड उन्हीं लोगों से हैं, उन्होंने जो ट्राई मारा उसको हम भी ट्राई मारेंगे, उसको 4 लोगों तक पहुंचाएंगे, 4 लोग देखेंगे, उनमें से 1-2 लोग बदलेंगे, ये तो मज़ा आएगा। जैसे अभी मिशन एडमिशन की हम बात कर रहे थे, तो हमने बना दिया 2 से 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद इसके पास एक मैसेज आता है। दैनिक भास्कर में हमारे एक मित्र हैं, वो काम करते हैं, उन्होंने न्यूज़ भेजी कि 3-4 प्राइवेट स्कूलों पे ताला लग गया। तो इनको बोला गया कि भाई देखो ये इम्पैक्ट है। वो लोग बोल भी रहे हैं कि वो वीडियो देखी थी और ये किया था। लगा कि यार मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, आपको भी कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, सेम पेज पे है एकदम। सेम, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, पर मेरा उसमें एडेड ये है कि जैसे आपने पूछा था ना कि क्यों कर रहे हैं, तो मेरा तो एक वो भी पक्ष है एक्टिंग वाला। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रॉपर मेरे यूपी बिहार के जो लोग उनके कैरेक्टर्स जो हैं, बाकी सब भी देखें। मेरा मेन एम वो रहता है कि कैसे लोग होते हैं। बाकी तो सेम ही है, सिनेमा को लेके क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़। और ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया दिमाग में? एक्टिंग का कीड़ा ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैं ऐसा लड़का था कि क्लास में ब्लैक बोर्ड के पास भी नहीं जाता था, कभी क्रिकेट खेलता था बस। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने गुलाल देखी थी। गुलाल देखने के बाद फिर क्या है कि पीयूष मिश्रा के बारे में पढ़ा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता चला। तो जस्ट कि कुछ नया ट्राई करते हैं जीवन में, देखते हैं क्या होता है। तो फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 1 ईयर का डिप्लोमा होता था, तो मैंने जस्ट एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद सीन ये हुआ कि बनारस के जितने लोकल थिएटर आर्टिस्ट थे वो भी डिप्लोमा ले रहे थे। फिर उनसे कनेक्शन हुआ, तो पहला शो किया जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। वहाँ से ऑडियंस, लाइट, ताली, ये वो, फिर घूम गया, फिर कीड़ा लग गया। तो अब तो फिर बाल बड़े होने लगे धीरे धीरे कि एक्टर बनने लगा हूँ। फिर अलग अलग जगह पे राजस्थान में जाके स्ट्रीट प्ले किए, ये वो। फिर एक दिशा मिल गई कि हाँ मुझे यही करना है, वहाँ से शुरू हुआ। फिर ड्रामा स्कूल में एडमिशन, अब ये चल रहा है सिनेमा। हाँ, स्कूल में तो देखे होते तो उसको देख के लगता नहीं कि स्टार्ट में, हाँ स्कूल में रोल रिहर्सल हुआ हमारा। हाँ स्कूल में तो अलग ही था मेरा, मतलब बात नहीं कर पाता था मैं ऐसे सामने से। और अब एकदम सही दिशा मिली, टाइगर बन गया। टाइगर 4 कितनी आ गई टाइगर वाली मूवी? आप सलमान खान फैन है, बताइए ना। बताते हैं राजकुमार राव। आप सलमान भाई के फैन है? मार्केट समझने के लिए सलमान खान क्यों कि क्या है ऐसा कि लोग जा रहे हैं फिल्में देखने। नहीं, बचपन का है वो इम्पैक्ट, वो जाता नहीं है। अजय शाहरुख खान देवगन, अक्षय कुमार, उन्हीं लोगों को देख देख के बड़े हुए। हमारे फ्लैट पे तो लगी भी है फोटोज भाई की। अक्षय कुमार की लगी है वो। 25 दिन में पैसा डबल। अच्छा, वो वाली लगी। भाई का ब्रेसलेट एक ले रहे हैं वो तो पीक टाइम था आई थिंक अक्षय कुमार इनका, जब तक नीरज वोरा जिंदा था। हाँ, नीरज वोरा ने, वो मर गया, वो कॉमेडी बनी नहीं पा रही है उस टाइम। तो जो ये हेरा फेरी और ये जो एक सब उन्होंने लिखा है, मेरा जोड़ा नहीं। हंगामा, हेरा फेरी, वेलकम, वो उस टाइम का तो भाई अलग ही मजा कुछ आता था। कुछ वो भी हुए ना, तमिल तेलुगु से। प्ले से भी इंस्पायर्ड है बहुत सारे। और मलयालम में भी जो बनी है उसको भी प्रियदर्शन नहीं बनाया। पहले तो प्रियदर्शन ये सीरियस फिल्म ही बनाता था, गर्दिश और ये सब सारी चीजें, वो भी हिट होती थी भाई, नेशनल अवार्ड। फिर उनके जीवन में नीरज हो रहा है। अच्छा, बाकी यूट्यूब, मतलब यूट्यूब के इवेंट वगैरह होते रहते हैं, जो बाकी यूट्यूबर हैं उनकी कुछ गैदरिंग होती रहती है, उनसे मिलना हो बाकी यूट्यूबर्स से? मेरा पर्सनल ऐसा है कि हम नहीं इंटरेक्ट कर पाते, क्योंकि विजन ही हमारा और उनका अलग है, तो उतना वो नहीं हो पाता। मतलब किस तरह से अलग है? कि सीमित नहीं है यूट्यूबर, अर्निंग, फेम उतना ही नहीं है,
वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल। सिनेमा और वो सब थोड़ा सा मतलब कि उसमें भी ऐसा ना बहुत स्टार कल्चर आ गया है, और वो बनाने वाले लोग 21, 22, 23, 24 साल के ही लोग हैं, तो वो फेम का गेम सारा चल रहा है, तो वहां बैठ नहीं पाते। फिर भी कोई ऐसे क्रिएटर्स जो तुम पर्सनली पसंद होगी, यार इनका कंटेंट बहुत मस्त होता है। मुझे वो बहुत पसंद है, क्या नाम है उसका यार, ये भी है, वो लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, अर्जुन नाम है शायद, पुणे से, नागपुर से है, कपिल का भाई जो है, वो भी अच्छा कंटेंट बनाता क्या है। कंटेंट बनाता है? यही ड्रामा से रिलेटेड उसका अच्छा। भी है पूरा, सिनेमैटिक पूरा वो बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। 2-4 लोग हैं, सतीश के भी कंटेंट मुझे अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोगों के कंटेंट अच्छे लगते हैं। कोई पसंद है क्रिएटर? यूट्यूब तो ज्यादा देखता हूँ, यूट्यूब पे बता सकता हूँ क्या क्या देखता हूँ। यूट्यूब बता, यूट्यूब के भी क्रिएटर ही होते हैं। मुझे सबसे बड़ा क्रिएटर ये समदीस ही लगता है। हाँ, ये संदीस तो अलग ही, उसने अपनी अलग ही जोनर बना दिया जर्नलिज्म में भी। समदीस है, ललन टॉप है। वो देखा संदीस का वाला, वो अखिलेश यादव की उसमें गया था भाई वो मेरे को सबसे एपिक लगी, ऐसे भीड़ के सामने ऐसे ऐसे कर रहा था। अभी मैंने ये वाला नहीं देखा। अरे कैमरामैन को बोल रहा था कूद जाओ भुवन बम पसंद था पहले यूट्यूब, हाँ। तो अब तो बनाता नहीं है वो वो भी कहाँ हो गया? चल गैप से बना रहा है कुछ वेब सीरीज। अच्छा, वेब सीरीज बना रहा है। तो भी एक रहा है, जब शुरू में हम शुरू कर रहे थे तो भुवन बम से भी बहुत काफी इंस्पायर्ड थे। और उसने अपने दम पे अकेले एक वेब हाँ, सीरीज वही। बना लेना, और 1 साल 1.5 साल तक यूट्यूब बंद। और वही बोल रहा हूँ कि उसका जो हाँ। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, कि उसने लिखी और खुद के ही 5 कैरेक्टर बना दिए, खुद ने ही शूट कर उसके लिया। बाद एक ताजा खबर ही बनाई, ऐसा लगता नहीं मतलब कि वो इवॉल्व हुआ टाइम टू टाइम ना, बहुत इवॉल्व हुआ। बहुत लोग ना स्टक हो गए कि वो वहीं रह गए, और वो लगातार इवॉल्व होता चला गया। तो वो जरूरी भी है, क्योंकि ऑडियंस आपको तभी देखती रहती है जब आप ग्रो कर रहे होते हो, और ऑडियंस अलग से उसकी समझदारी ग्रो हो रही है, तो आपको लगातार ग्रो होना है। तो मुझे लगता है कि भुवन ने बहुत अच्छा काम किया। और जाकिर खान में कैसा लगता है कंटेंट? अच्छा है, वो अच्छा ही थे। अब तो जाकिर भाई शेर गजल पर अच्छा सुना रहे हैं। जाकिर भाई तो वो पसंद नहीं है, सबको ही पसंद है। जाकिर फर्जी मुशायरा किया था उन्होंने भी। चाचा विधायक का भी मैंने अभी 3रा सीजन आया था, वो देखा मैंने पूरा। मैंने देखी नहीं है अभी सीरीज। बढ़िया है, वो भी सीरीज अच्छी है, एंटरटेनिंग है। हाँ, जाकिर भी मतलब कि वो भी कुछ इवॉल्व हुए हैं। और उनकी कुछ भी ही लोग दिक्कत हैं जो वहां से छटके हैं उस जोनर में, जब उसमें काफी सारे लोग फेमस हुए थे, उसमें से कुछ ही फेस हैं जो आगे अभी तक मेंटेन करके रखे हैं थोड़ा बहुत चीजों को। अच्छा, बुक वगैरह पढ़ते हो आप वगैरह, या फिर आप जो नॉर्मल लाइफ है सिनेमा या एस्टेक के अलावा और क्या क्या करते हो? किताबें पढ़ता था, मतलब 1-1.5 साल हो गए नहीं पढ़ा। हाँ, एक्टिंग की 2-4 किताबें अभी भी पढ़ रहा हूँ, माइकल चेखोर, ग्रोटोवस्की और इन सब की जो भी है। वैसे तो लिटरेचर में जो पहले पढ़ा, ड्रामा स्कूल के टाइम में तो खूब पढ़ना होता था, क्योंकि नाटक बहुत सारे जितने भी हैं राइटरों के। और साहित्य में अगर वैसे सिर्फ उपन्यास लिखने वालों में बात करूं तो अग्गे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, और निर्मल वर्मा पसंद हैं, विनोद कुमार शुक्ल पसंद हैं। तो ये, पर सबसे ज़्यादा अग्गे ही पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके राइटिंग में, मतलब उनका जो दर्शन है, मतलब उन्होंने जो जिया है वो खुल के लिख देते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो आदमी अपने जीवन में जीता है, शेखर एक जीवनी में, वो सारी चीजें मैं रिलेट कर पाता हूँ कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, कुछ भी छुपाया नहीं, लिख दिया। और विजुअलाइज भी बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया विजुअलाइज भी कराते हैं वो, तो वो काफी ज्यादा वो है। और नाटक के राइटरों में मुझे सबसे ज्यादा जो है शंकर शेष पसंद हैं, क्योंकि वो उनके नाटक सोशल इश्यूज सेंट्रिक होते थे और बहुत रियल होते थे। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे गाँव की कहानी है, ऐसा उस तरीके से वो लिखते थे। हालांकि जो आधे अधूरे नाटक है वो भी आज के दौर पे जो है वो काफ़ी वो है, क्योंकि सब जो नाटक करने आते हैं आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और ये सब पढ़ते हैं, तो वो सब भी नाटक है। पर शंकर शेष जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो लिटरेचर साहित्य में तो फिलहाल यही है। बहुत दिन से जो है किताबें हम लोगों ने पढ़ी नहीं। एक टाइम पे पढ़ते तो बहुत थे कि जो एक दौर आता नहीं है कि एक ऐसे फोटो लेके खिंचा लो, वो स्टोरी डालो तो पढ़ना ही पड़ता है। मैंने तो बीच में फूल भी रखा है। मैं भी बहुत रियली पढ़ता हूँ बुक, अब थोड़ा लेकिन वापस से पढ़ने लगा हूँ। मुझे लग रहा है कि पढ़नी चाहिए। एक ये लाइफ हो गई जिसमें आप ये काम कर रहे हो, इसके अलावा कोई एक ऐसा जोन है जहाँ आप इसके बिल्कुल डिफरेंट जा सकते हो कि यार मेरे लिए खेलना हो जाता है, कि मैं ये सब काम छोड़ के क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ, तो ये सब भूल जाता हूँ। कंप्यूटर की गेमिंग का थोड़ा सा वो है कि PS5 लगा हो और खेले जा रहे हो, गेम खेल रहे हो। दूसरा
एक तो किताबों का भी है, किताबें मतलब अभी तो वो वाली सेल्फ हेल्प वाली चल रही हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत पुरानी। एक वो श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी है, जब मूड ऑफ होता है कुछ होता है तो उसको खोल के 2-4 पन्ने पढ़ लो, सही हो जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है कि हाँ सही है। बाकी पूरे दिन कंटेंट ही घुसा हुआ है कि सिनेमा देखते रहना, वेब सीरीज, जैसे इन्होंने बोला कि कोटा फैक्ट्री मैंने नहीं देखी, मैंने देख ली, तो मैं पूरे टाइम देख ही रहा हूँ। स्क्रीन ऑन रहता है घर में, कि स्क्रीन ऑन रहना चाहिए चाहे जो हो जाए। मैं तो इसके अलावा सोच ही नहीं पा रहा हूँ पिछले 3 साल से और क्या अलग कर रहा हूँ। बट कभी कभी ऐसे होता है ना, बिल्कुल बर्नआउट हो जाते होगे। क्रिकेट का शौक मुझे भी भाई, खूब क्रिकेट खेला हम लोगों ने। अभी क्या करते हो पूछा भाई? अभी बता तो रहा हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं कभी कभी। अरे वो कभी कभी लास्ट 1.5 साल पहले आया था। बता तो दिया किताब का, वो भी 3 साल नहीं, पहले 4 साल पहले आया था। एक्टिंग वाली बताई ना, अभी रिसेंट में पढ़ रहा हूँ वो माइकल चेको की किताब। बीएमए से ही पढ़ रहा, कितना पढ़ोगे तुम? बर्नआउट होने के बाद एक तो मेरा ये रहता है कि ट्रैवल कर लो तो चीजें थोड़ी सी सही हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं? हमसे तो वो भी नहीं हो पाता। मैं नीचे ट्रेवल कर लेता हूँ, लोगों से घूमती वालों से बात कर लेता हूँ। बस रिचार्ज हो जाता है, फिर आसमान देख लेता हूँ, फिर रिचार्ज हो जाता हूँ। आसमान देखना चाहिए। हम लोगों की भी बुक है साथ, दिखाओ इनको भैयाओं को यार। ये हैं, ये तो आप इनको जानते ही हो, देवेंद्र की। देवेंद्र ने लिखा। ये एक मेरे आईआईटी कानपुर से सीनियर है, और ये अच्छा वहाँ हिंदी साहित्य सभा में थे। इसको आप जानते होगे, गौरव गुप्ता करके एक लड़का है। और एक प्रशांत सागर है, ये किताबगंज करके एक पेज है, अगर आप किताबगंज जानता हूँ। उनकी किताब यहाँ से भी अपने यहाँ से ये सारी कविता संग्रह है? नहीं, 5 ये 2 ये नॉवल है अपने। अच्छा, हाँ। लो देवेंद्र भाई अब मत बोलना। कि आपको दूसरा जोन देने के लिए हम आपके लिए एक बुक भेजेंगे इनमें से। आदित्य रहबर की एक कविता है, पढ़ देता हूँ मैं। पिता, जब कभी किसी पुल से गुजरता हूँ याद आते हैं पिता। जिंदगी की कितनी ही यात्राएं उनके कंधों से होकर गुजरी हैं। पिता के कांधे की लंबाई दुनिया के किसी भी पुल से लंबी है। क्या बात, एक मैं भी पढ़ूंगा। अच्छा, देवेंद्र भाई की पढ़ रहा था कि देवेंद्र भाई कुछ बोले ना। बचपन कितना प्यारा था, जरा सी जरूरतें थी, आसमान पास था, इतने पास कि उछल कर पकड़ लो। बड़े होते गए जरूरतें भी बड़ी, आसमान ऊपर जाता रहा, इतने ऊपर कि अब छत से हवाई जहाज निकल जाता है और हसरतें बौनी रह जाती है। हमारा आसमान वाला मामला यहाँ भी आसमानी ढूंढा है इन्होंने। बचपन बहुत अच्छा था हमारा। आपको तो ऐसे राइटिंग साइड तो पढ़ती रहनी चाहिए बुक। जैसे मेरे को राइटिंग, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। उसने पोइट्री पे जो मसान का लास्ट सीन है, एक पोइट्री के को विजुलाइज करके उन्होंने बनाया है, तब मुझे लगा कि यार ये तो तगड़े लोग होते हैं राइटर। एक पूरा सिर्फ पोएम को विजुलाइज करके एक सीन क्रिएट कर दिया उन्होंने। हताशा से एक आदमी बैठ गया था, उसको विजुलाइज करते हुए उस पोएम को, लास्ट वाला जो सीन है, दोनों मिलते हैं। हाँ, उस आदमी से बहुत मिला मैं। हताश आदमी से। रोहित और विराट लेंगे संन्यास। हो गई है घोषणा, पढ़े यहाँ। हो गई घोषणा, क्वेश्चन मार्क। फेसबुक वाले भी अलग चलाते हैं कि इनको तो सब लाइक करता है, कोई इस आदमी को लाइक करे। हीरो हीरोइन की फोटो तो जरूर लाइक करते हो। अगर शाहरुख खान की माँ होती तो इसमें मिलियन लाइक आ जाते। कभी कोई इस माँ को लाइक और लिटरली लोग उसको लाइक कर रहे होते हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे पोस्ट दिए इंस्टाग्राम पे, वो होता है अगर आप ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन है तो इसको स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसी पोस्ट सबसे पहले स्क्रॉल करता हूँ कि लाइक करने वाला मैं ही ले मुंह दिया। अच्छा खुश हो जा रहा है एक आदमी खुश हो जा रहा है। एक नहीं भाई, मिलियन लोग लाइक कर रहे होते हैं कि यार सही है। उसके कैप्शन में ध्यान देना, कई बार तो आपको एक प्रोडक्ट की लिंक मिलेगी। हमेशा वो वही करते हैं कि लाइक शेयर करवा के पहले बढ़ाएं, फिर वो कोई ना कोई तो क्लिक करके आएगा ही। पहले तो वो भी होता है 1 लाइक इक्वल टू 10 सैल्यूट 10 प्रेयर, ऐसा कुछ करके। एक जमाना जब व्हाट्सएप नया आया था तब जो मचा हनुमान जी के नाम पे शेयर करवाते थे भाई। 100 लोगों को शेयर नहीं किया तो भाई पहले भी चलता था ना, पर्ची छपवाते थे। अगर तुम्हारे पास पर्ची आ गई हो, फिर तुमको भी उसमें लिखा रहेगा कि इन्होंने 25,000 हनुमान जी की पर्ची छपवाई थी तो इनकी मनोकामना पूरी हुई। अब तुम्हारे पास आया तो तुम्हें छपवाना ही है, चाहे जो हो जाए। और एक तो जो व्हाट्सएप पे आ जाता था, वो पहले शुरू से में व्हाट्सएप आया था
कि ये शेयर करो इतने लोग को, हाँ। नहीं तो बहुत बुरी खबर मिलेगी तुमको। तो व्हाट्सएप वाले ही सोच रहे होंगे यार ये कुछ नया तगड़ा यूज केस मिला है यार। लोग जिसने ये शुरू किया होगा बहुत बड़ा फिल्मची होगा वो। शेयर चैट तो मुझे लगता है चल ही केवल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज से शुभ चल रहा है। बुधवार बोल दे रहे हैं भाई। बुधवार, और लोग उनको लिटरली शेयर भी करते हैं। भाई रखे हुए हैं मेरे पापा वगैरह, हर Collection त्योहार के है। हिसाब से, हर दिन के हिसाब से सारा सेट है। लेकिन यार हनुमान जी गुड मॉर्निंग क्यों बोलेंगे? उसमें हनुमान जी की फोटो गुड मॉर्निंग ऐसे भी मिल जाए। सुप्रभात तो लिख दीजिए। नहीं नहीं गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जीसस वाले भी लिखो वो। वहाँ सब तरह के हैं, इमोशनल, हाँ। सैड शायरी। अच्छा इसका तो आपको पता नहीं, पता है नहीं है तो दूसरे कुटुंब ऐप आया था। हाँ कुटुंब वालों ने एक और ऐप निकाला, क्राफ्टो करके। अच्छा। कुटुंब में पाया था। कुटुंब करके एक ऐप आया था, काफी चला था। उन्होंने क्या किया, ऐसे कि यादव समाज का ग्रुप, और उसमें जुड़े जा रहे हैं लोग, ऐसे कास्ट वाले, और जो ऐसे कोई मंदिर के नाम पे रख दिया, वो उनका मैन एक्चुअली ग्रोथ का होता। बाद में तो उन्होंने और किया, बट वो भीड़ आ गई ऐसे बहुत सारी, लेकिन वो आके एंगेज नहीं कर रही थी वहां पे। एस्ट्रोटॉक में मुझे पता चला कि किसी सबसे हाईएस्ट जिन्होंने अपने पंडित को दान दिया है वो 21 लाख के करीब का है। 50 भाई, 50 लाख का है। मुझे लगा जिसके पास 50 लाख है उसको दिखाने की जरूरत है। वही भाई हाथ क्या दिखाना, 50 लाख पैसे रुपए ऐसे ही दे दे रहे दे रहे हैं यार। उसकी दुनिया में कुछ और ही दुख चल रहा है लग रहा है। पता नहीं क्या दुख चल रहा है। वो जो चेन्नई वाला, वो क्या नाम था भाई, वो मिलीनियर लड़का हो गया था, वो उसका धंधा चौपट हो गया, उसने खुदकुशी कर ली, फिर भी उसके अकाउंट में 7 करोड़ था। क्या बात है भाई। और ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला तो नाराज भी होते हैं भाई लोग हाँ हाँ कि जैसे पहले लड़का आया शहर से और चाचा जी का पाँव नहीं छुआ, तो बोले बताओ आजकल गुड मॉर्निंग नहीं भेज रहे हैं। तो वो गुड मॉर्निंग नहीं। एक तो हमारे जानकारी में ही है, वो फेसबुक पे फोटो डालते हैं, उसके बाद जो लाइक कमेंट आता है वो नोट करते हैं कौन कौन किया है। अगली बार उसी को करेंगे। हाँ, अगली बार फोटो डाले पहले डायरी खोलते होंगे। देखा यार बताओ, जैसे पहले नहीं होता था शादी में वो देते थे कुछ ना कुछ पैसा देते थे तो लिखा जाता था, फिर अगली बार उनके यहाँ शादी पड़ी तो उसी में देखते थे कितना रुपया देना है। तो वो अभी लाइक और कमेंट वाला वही है। तुमको दिखाया उखाया गया? वही तो भाई। और कमेंट में भी, कमेंट अगर मान लीजिए आपने किया हुआ है, गांव किसी आदमी ने वहां पे लिख दिया बहुत अच्छी फोटो, अब वहां पे आप प्रणाम नहीं किए, चाचा प्रणाम या कुछ भी, शहर में जाए भाई हैं। अरे हमारे एक चाचा, उन्होंने ऐसी फोटो डाली व्हाट्सएप डीपी स्टेटस, मैं सब देख रहा हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। उनका व्हाट्सएप को डर जाओ, सही तो नहीं देख रहे हैं। अरे बहुत मस्त मस्त लोग होते हैं यार। लेकिन जब वो शुरू में व्हाट्सएप आया था ना, वो बढ़िया दौर था। मनोकामना वाला कि इस 10 को फॉरवर्ड नहीं वो जो कि 10 को शेयर करो, नहीं तो बुरी खबर मिलेगी, और कर दिया इतना तो अच्छी खबर मिलेगी। उसी इंतजार में जो है 3 दिन कट जाते थे। कर रहे हैं। अरे एक तो यूपीएससी वालों में भी अलग ही वो है भाई, ऐसे ये जो खासकर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, एकदम मोटिवेशनल कोट लगा देंगे कुछ व्हाट्सएप पे अपने। मैंने भी और जो लोग सोसाइटी को जवाब देने के लिए कर रहे हैं वो तो अलग अलग लेवल कि दिखा देगा शेर जब बनेगा ये वो। मैंने कि यार तुम्हें फिर कैसे निकालोगे ये सब करके, फिर तो यूपीएससी कैसे निकालोगे। सीधे असल में होता क्या है ना कि माँ बाप को लग कैसे गया, वो भी वही, उनको तो पता ही नहीं है। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन वो कोई पूछ लिया है, तुम्हारे शर्ट में कितना बटन है बिना देखे बताओ, बच्चा बता दिया। कितनी सीढ़ी है बिना देखे बताओ, जिस सीढ़ी से चढ़ के आया तो बता दिया। यूपीएससी कराओ इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं यूपीएससी वाले। अरे ऐसा अगर पूछते भी होंगे तो उससे पहले भी तो एग्जाम हो रहा है। वही तो। और दूसरा वो पूरे क्षेत्र के पास वही क्वेश्चन सेम। सबको पता है कि यूपीएससी में क्या पूछा जा रहा है, कि अरे यूपीएससी और उसमें बुझाइया जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन तुम यूज नहीं करते हो। हाँ ऐसे ही है यार, अब दृष्टि तो पूरा कंटेंट हाउस ही बन गया है। उन्होंने अपने अलग और से ये चैनल किससे आया पता है? इसमें भी फिल्म का वो है, फिल्म की वजह से। यशवंत लोहार फिल्म का टैक्सी वाला सीन, कि जिस टैक्सी से आप आए उसका नंबर बताइए, वहीं से फिर शुरू। खैर ये सब चलता रहेगा, इधर तो अपनी डिस्कशन चलती रहेगी। आप अपनी तरफ से कोई ऐसे छोटे शहर छोटे गांव में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, और भले ही चाहे उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो चाहे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन नहीं शुरू कर पा रहे हो, तो आप उनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो भी है। मतलब मेरे तरफ से तो उनको मैसेज नहीं होगा, उनके आसपास वालों को मैसेज होगा कि भाई जो
इंसान जो करना चाह रहा है उसको करने दो, थोड़ा ट्राई मारने दो। अगर वो फेल होगा खुद ही आपके पास आएगा, आपकी हेल्प लेगा। अभी आप उसको अपने मुताबिक कहीं भी मत धकेलो, जो कर रहा है उसको करने दो। बाकी जो करने वाला है उसको तो मोटिवेशन है तभी वो कर रहा है, वो तो करता रहे, वो लगा रहे, बस ये है, लगा रहेगा तो हो जाएगा सब कुछ। हाँ बस सेम कि आपके पास सब कुछ है, आप करिए जो भी करना है, मन से करिए। और गुस्सा वुस्सा आएगा थोड़ा कंट्रोल करिए। आसपास को भी समझाने की जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि वो तुरंत समझ नहीं पाएंगे। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, कुछ भी करना हो आपको, उसके लिए तैयार रहिए। और अच्छी नीयत से करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। बाकी ओवर टू यू। मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि परिवार के बीच में कि अपने माँ बाप को कभी गलत मत समझिएगा कि वो आपकी चाह जो है, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वहाँ आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि एक तो परिवेश, समाज ने उनको वैसा बनाया है कि उनको डर लगता है कि बेटा नहीं कर पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो एक सिक्योर ज़िंदगी जिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको समझाने का भी जो जिम्मेवारी है वो आपका ही है। उनको समझाइए और उनको गलत मत समझिए। आप जो कर रहे हैं कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप चाहोगे वो मिलेगा नहीं। लगातार अगर आप प्रयत्नरत रहोगे तो वो मिलेगा ज़रूर। बाकी आप लोगों को ये 2 हंग्री स्टोनर कैसा लगा? ये तो बहुत 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 शानदार है। शानदार। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कैफ़े का जो वातावरण है, चाय पिए थे हमने, चाय बहुत बेहतरीन है। और सैंडविच भी बहुत शानदार है। दीपक जी के साथ तो मज़ा ही आ गया। मतलब मेरे जीवन का इतना बेहतरीन पॉडकास्ट है ये, मैं बता ही नहीं सकता कि लगा ही नहीं कि कब शुरू हुआ, बातचीत करते करते निकल गया। ये मैं तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, पर मैं सही बता रहा हूँ कि कोई वो ऐसा नहीं है कि पहले से ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये है वो है। जो बात होती गई हो गया। आज मेरी भी एक IITian से दोस्ती हो गई। बाकी बढ़िया है, पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हाँ। और क्या बेल आइकन दबाइए और बने रहिए। आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा इस हाँ। यूट्यूब में क्या बोल रहा है। हाँ, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुँचाइए। बाकी वीडियोस भी देखिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं इस अकाउंट पे। शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। और सीको ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां जाके आप काफी सारी ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिनसे आप एक नई दुनिया में एंटर कर सकते हैं। खासकर अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब की बेसिक चीजें सीख सकते हैं और कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं।